जय माता दी सभी को। सभी को जय माता दी। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय माता दी के लिए। इतने बढ़िया दिन चल रहे हैं और आपको समझ में जय आएगा माता दी। जय जय माता दी। माता जय दी माता जय सर। दी। माता दी। जय जय माता माता दी। दी। जय माता जय माता दी। दी। जय जय माता दी। माता दी। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। जय माता दी। जय जय माता दी। माता दी। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। सबको जय माता जय माता दी। दी। जय माता दी। जय माता दी जय सर। माता दी। जय जय माता माता सर। जय माता दी। दी। जय माता दी। जय माता दी। चलिए, अब आपको समझ में आएगा कि ये हाई डायमेंशन रेमेडीज सक्षम अनम्यूट कर लेना। ये हाई डायमेंशन रेमेडीज हम इसी टाइम में क्यों करते हैं, नवरात्रों में क्यों कराते हैं? ठीक है जी, तो चलिए सॉरी। अभी आपको सर ने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया होगा जहां पे हम भगवत गीता का पाठ, उसकी चैंटिंग, उसका रिचुअल और उसका अर्थ हम समझ के करते हैं। अभी नवरात्रि के ओकेजन पर कल से उस ग्रुप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक हम चालू कर रहे हैं। और वो जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी ये के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल। कोई इसका चार्ज नहीं लेते हैं। जी, वैसे ये आज से होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। हम चंडी पाठ का अर्थ समझेंगे। दुर्गा सप्तशती जिसे बोला जाता है, दुर्गा सप्तशती का मीनिंग यहाँ पे हम समझेंगे और साथ साथ नवरात्रि की एक संक्षिप्त साधना भी हम करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कल से सेम वही टेलीग्राम वाला ग्रुप जो सर बता रहे हैं, वहां पे आपको जूम लिंक मिलेगा चंडी पाठ के नाम से। सुबह 8:30 बजे से इसको हम चालू कर रहे हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में। और इसमें कोशिश मैं ये करूंगा कि पूरा चंडी पाठ आपको समझा पाऊं, लेकिन समय सीमित होने के कारण जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे और फिर रिमेनिंग किसी ना किसी और सेशन में हम करेंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और नवरात्रि में किस प्रकार से आप, दुर्गा सप्तशती वाकई में है क्या, उसका तत्व क्या है, उसे हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हायर डायमेंशनल रेमेडीज के विषय में मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जो कि सर के चैनल पर ही है। ये जरूरी है कि इस सेशन के बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें ताकि आपका रेमेडीज का बेस स्ट्रांग हो पाए। तो वो वीडियो कहाँ आपको मिलेगा, तो आप यहाँ देखिए। आप इस YouTube चैनल पे जाएंगे, सर के YouTube चैनल पे, डॉक्टर नागेश तंवर। ओके। और यहाँ पर आपको ये दो वीडियो मैंने नवरात्रि के उपलक्ष्य में डाले थे, तो आप ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट शारदीय नवरात्रि। मुहूर्त नवरात्रि का तो अब निकल चुका है, घट स्थापना का वो वीडियो भी मैंने डाला था, पर ये वीडियो अभी भी आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है, द साइंस ऑफ रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी, ये वो वीडियो है जो आपको देखना है। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा है आपका बेस प्रॉपर है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो को अवश्य देखें, द साइंस ऑफ रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी। इस सेशन के बाद आपका बेस भी प्रॉपरली बन जाएगा कि वाकई में रेमेडीज है क्या। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है सक्षम, मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ सक्षम, उसके बाद आप यस क्लास यस स्टार्ट कर लेना। यस यस, टेलीग्राम का लिंक बहुत सारे लोग उसमें भी मांग रहे हैं, चैट में। आपके पास अगर टेलीग्राम है तो अभी इसको लिंक पर क्लिक कर कर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम आपके पास डाउनलोड नहीं है अभी, तो इस लिंक को कहीं भी सेव कर लीजिए व्हाट्सएप पर अपने, कॉपी कर कर अपने किसी भी फ्रेंड्स को भेजकर इसको सेव कर सकते हैं। और जब टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे तो इस लिंक पर क्लिक कर कर आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स यहाँ सिखाए जाएंगे। देखिए, यही है कि हम आपको अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑल आर वेलकम। और ये निस्वार्थ है और कोई इसका कभी भी फीस नहीं ली जाएगी, कभी भी नहीं ली जाएगी उस प्लेटफॉर्म। ओके, चलिए। तो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हायर डायमेंशनल रेमेडीज 2.0 जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था वो कर चुके हैं, वो लोग हैंड रेज करेंगे। ओके, ठीक है। ज्योतिष इंटरमीडिएट तक कौन कौन कर चुके हैं?
आशिमा जी, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ओके, ठीक है। ज्योति जी भी है हमारे बीच में। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको कोर्स जो हमने डिजाइन करा है हायर डायमेंशनल रेमेडीज 3.0, उसी का एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमको कर्मों का बेस समझना जरूरी है कि कर्मास क्या होते हैं, कर्मों का बेस क्या है, ये हमारे लिए आवश्यक जाने, क्योंकि इसके बिना आप रेमेडीज नहीं समझ पाएंगे। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, बट यहाँ पे मैं इस टॉपिक को वापस से एक बार समझाने का आपको प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी रिजॉल्व हों, और फिर हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि एक्चुअल कोर्स का पार्ट है। चलिए, तो वैदिक, अब हम वैदिक थोड़ा सा रिचुअल्स में आ रहे हैं, थोड़ा सा वैदिक रेमेडीज में आ रहे हैं। तो आंखें बंद करके गुरु मंत्र का स्मरण करेंगे। अगर आपको गुरु मंत्र नहीं प्राप्त है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप 11 बार जप करेंगे। और उसके बाद मैं जब आपको आंखें खोलने के लिए बोलूंगा तब आप आंखें खोलेंगे और हम चालू करेंगे, ठीक है? तो जिनको गुरु मंत्र प्राप्त है वो गुरु मंत्र का 11 बार जप करें। जिनको गुरु मंत्र नहीं मिला है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। जिनका जप पूर्ण हो गया है वो आंखें खोल सकते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ज्ञान एक मनुष्य को एक जीवन में मिल पाना मुश्किल। यानी कि आप यहाँ पर बैठ के अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो ये आपके बहुत सारे जन्मों का तप है कि आपको ये ज्ञान मिल रहा है। ये ज्ञान पूर्णतः वेदों का और पुराणों का है, मेरा नहीं, ऋषियों का है। और इस ज्ञान को श्रवण कर पाना, सुन पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो भी चीजें बताई जाएंगी वो ऋषियों की वाणी है। इंसान का जो जन्म होता है इस लोक में, इसे कहा जाता है भूलोक। भूलोक जहां पे अभी हम सब रह रहे हैं, यहाँ पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये जन्म किसी ना किसी पाप की वजह से हुआ है। अगर ये पाप नहीं होता तो आपका जन्म इस लोक में नहीं होता, आपका जन्म किसी ऊंचे लोक में होता। 7 लोक हैं और 7 तल भी हैं। तो अगर बहुत ज्यादा पाप है तो फिर तलों में जन्म होता है, देखिए रसातल, अतल, पताल। और अगर अच्छे कर्म है आपके तो आपका जो जन्म है वो ऊंचे लोकों में होता है, जैसे कि स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जनर लोक है। और ये भूलोक जो है, यहाँ पे भी जन्म किसी ना किसी पाप की वजह से होता है। बहुत बड़ा पाप शायद ना हो, लेकिन पाप है। क्यों? क्योंकि भूलोक का जो एक फीचर है वो है दुख। यहाँ पे जो भी व्यक्ति या जो भी जीव, अगर एक पेड़ ने भी अभी जन्म लिया होगा ना, तो उसको भी भूलोक में तो दुख भोगना पड़ेगा। ये इसका एक फीचर है। परंतु हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं,
कुछ लोग थोड़ा कम परेशान होते हैं, कुछ लोग बहुत ही कम परेशान होते हैं। किसी की जिंदगी में उस जिंदगी का एक एस्पेक्ट बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, दूसरा एस्पेक्ट बिल्कुल खराब जा रहा है, तीसरा एस्पेक्ट ठीक ठाक जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा परेशान है तो कोई बहुत ज्यादा सुखी भी है, जिसे अभी आप सुख समझ रहे हो, वास्तविकता में सुख नहीं है, परंतु फिर भी समझने के हिसाब से समझ लीजिए कि कोई सुखी है तो कोई दुखी है। ऐसा होता क्यों? आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं और इन बहुत सारे जन्मों में आपने बहुत सारे कर्म भी करे होंगे। तो ये जो कर्मों का रिकॉर्ड है, इन्हें कहा जाता है संचित कर्म। संचित कर्म ये एक तरीके से क्या है, ये है आपका बैंक। जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं ना, 20,000 रुपए डाल दिए, किसी ने 40,000 रुपए डाल दिए, भाई जो भी सेविंग हो रही है वो बैंक अकाउंट में डाल दो, वहां पे जमा रहता है। तो वैसे ही आपके जो भी कर्म आपने अपने पूर्व जन्मों में करे हैं और इस जन्म में भी जो आप कर्म कर रहे हो, वो संचित कर्मों में जाके जमा हो जाते हैं। अब ये संचित कर्म आपकी पास्ट लाइफ, जितनी भी आपकी पास्ट लाइफ हुई है, ये उनका एक रिकॉर्ड है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कर्म हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने किसी गरीब व्यक्ति की किसी जन्म में मदद करी हो, तो हेल्पिंग अ पुअर मैन करके यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग अ पुअर मैन, है ना। अब ये किसी का भी हो सकता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, आशिमा जी हैं। आशिमा जी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये इनका अकाउंट यहाँ बन रहा है, ठीक है। इन्होंने किसी एक जन्म में किसी गरीब व्यक्ति की मदद करी, तो भाई रिकॉर्ड हो गया। और ये पुण्य कर्म है, अच्छा काम है, तो ये पुण्य खाते में चला गया। फिर किसी जन्म में इन्होंने अपनी माता की बहुत सेवा करी, सर्व्ड मदर अ लॉट, बहुत सेवा करी अपनी माता की, ये भी पुण्य है, इनके संचित कर्म में ही आ गया। फिर किसी जन्म में इन्होंने किसी के साथ धोखा किया, किसी के पैसे ले लिए और गलत तरीके से और वापस नहीं करे, चीटेड और मनी, तो भाई ये भी कर्म हो गया। अब ये क्या है, ये पुण्य तो नहीं है, ये पाप है, तो ये पाप वाले अकाउंट में चला गया। किसी जन्म में इन्होंने क्या किया, हाई स्पीड में गाड़ी चला रही थी, सामने से एक डॉग जा रहा था, उसको कुचल के ये चली गई, किल्ड अ डॉग, जीव हत्या हो गई। ये भी क्या है, ये पाप कर्म है, इनके अकाउंट में आ गया। किसी जन्म में इन्होंने क्या किया, किसी मंदिर में बहुत बड़ा डोनेशन दे दिया, मंदिर को अच्छे से चलाने के लिए, डोनेटेड इन टेम्पल, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, पुण्य कर्म में रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये सारा संचित कर्म के बैंक के खाते में इनका ये अकाउंट चल रहा है। 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। किसी जन्म में इन्होंने अनजाने में, अब पाप अनजाने में भी होगा तो वो पाप में ही जाएगा, है ना। अनजाने में इनको पता नहीं था कि ये पाप है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया जो पाप की श्रेणी में आता है। वो कोई भी कार्य हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अननोइंगली इन्होंने पाप कर दिया, अननोइंगली कोई भी पाप हो तो ये भी पाप बन जाएगा, इनके खाते में ये चला जाएगा। किसी जन्म में इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दी, उन्हें बहुत हर्ट किया, डिसरिस्पेक्टेड फादर, अच्छा काम नहीं है, पाप कर्म हो गया। किसी जन्म में इन्होंने क्या करा, गाय की बहुत सेवा करी, गौ सेवा कर दी, तो ये भी इनका चला गया पुण्य में। और एक जन्म में इन्होंने क्या किया, हरि नाम को समझना चालू किया, हरि नाम लेना चालू करा, तो ये ना तो पुण्य में जाएगा ना तो पाप में जाएगा, इसकी कैटेगरी अलग है, बाद में डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ, ये तो संचित कर्म का जो इनका खाता है ये बनता हुआ चला जा रहा है। बहुत जन्मों के कर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, करीब 9 जन्मों के हम 9 कर्म मान लेते हैं इनके खाते में है। अब इनकी सोल जो अभी है वो, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, ना ही वो किसी ऊंचे लोक में गई क्योंकि पाप भी है। अब इनका पुनर्जन्म होना है भूलोक में वापस।
ये भूलोक में वापस आने वाली हैं। तो भूलोक में जब ये आएंगी तो इस बैंक अकाउंट में से पाप और पुण्य अपने साथ लेकर आएंगी। जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने बैंक के खाते में से, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए में से आपने 50,000 रुपए निकाल लिए और वो 50,000 रुपए लेके आप चले गए कि ये ट्रिप है तो ट्रिप पे हम 50,000 रुपए खर्च करेंगे। ऐसी जब इनकी भूलोक की ट्रिप लगी इस जन्म में, तो इसी संचित कर्म में से बहुत सारे पुण्य और पाप को वो लेकर पैदा हुई, और वो ही होता है हॉरोस्कोप, जो ये बताता है कि आप अपने संचित कर्म में से कौन कौन से कर्म लेकर पैदा हुए हो। और इसे कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म में से जो पैसे हम ले, जो पुण्य और पाप हम लेकर पैदा होते हैं इस जन्म में, वो हमारा प्रारब्ध होता है। और ये प्रारब्ध कहां से दिखता है? ये प्रारब्ध दिखता है हॉरोस्कोप से। अब मान लेते हैं कि इस जन्म में ये कौन कौन से कर्म लेकर पैदा हुई। ये वाला कर्म ये लेकर आ गई कि इन्होंने एक पुअर मैन की मदद करी किसी जन्म में। ये कर्म ये लेकर आई है यहाँ पे। सैटर्न विल बी फेवरेबल इन हॉरोस्कोप। सैटर्न इनको इस कर्म का अच्छा परिणाम इस जन्म में देगा, क्योंकि ये कर्म लेके पैदा हुए। साथ साथ इन्होंने किसी के साथ चीट करा, मनी के पीछे, पैसों के पीछे धोखा दे दिया किसी को, वो ये कर्म भी इस जन्म में लेकर पैदा हुई है। तो चीटेड फॉर मनी, मर्क्यूरी विल बी प्रॉब्लमैटिक। मर्क्यूरी इनको परेशान कर देगा। उसके साथ साथ इन्होंने एक जिस डॉग को मारा था, जीव हत्या करी थी, वो कर्म भी ये लेकर पैदा हुई है यहां पर। जुपिटर एफ्लिक्टेड, जुपिटर इस चीज के लिए क्षमा नहीं करेगा। केतु भी साथ में इनको क्षमा नहीं करेगा। फिर ये डोनेटेड इन टेम्पल, डोनेट करा टेम्पल में, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। तो ये जो एफ्लिक्टेड जुपिटर है ना, इस पे कोई ना कोई शुभ प्रभाव भी आ जाएगा, क्योंकि टेम्पल का कारक जो है दैट इज जुपिटर। अब ये सब लेकर पैदा हुई। ये बाकी के जो कर्मा है वो इस जिंदगी में ये लेकर नहीं है ना। ये सेकंड वाला कर्मा नहीं लेकर आई, फिफ्थ वाला कर्मा नहीं ये लेकर आई है यहाँ पे, सिक्स्थ वाला नहीं लेके आई, सेवेंथ वाला नहीं लेके आई, एट्थ वाला नहीं लेकर आई। ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कर्म ये लेकर आएंगी? ये डिसाइड करते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी। अब आशिमा जी का जो प्रारब्ध बना है वो उनके संचित कर्मों से बना है। और हमने यहाँ पे देखा कि सैटर्न इनके लिए अच्छा करेगा, ये इनके लिए अच्छा करेगा। मर्क्यूरी इनके लिए खराब करेगा। जुपिटर दिख खराब रहा है, दिखने में ये खराब है, लेकिन इस पर शुभ प्रभाव भी है तो ये अच्छा करेगा। और केतु इनके लिए खराब करेगा। ये इनकी इस जन्म की भूलोक की पूरी कहानी बन गई, इनका हॉरोस्कोप बन गया। अब जब जब सैटर्न का पीरियड आएगा इनके साथ अच्छा होगा, जब जब मर्क्यूरी का पीरियड आएगा इनके साथ खराब होगा, जब जब जुपिटर का पीरियड आएगा पहले खराब होगा, आखिरी में अच्छा हो जाएगा। जब जब केतु का पीरियड आएगा इनके लिए खराब। इसके साथ साथ जब जब आप ये देखेंगे कि ये सैटर्न इनके हॉरोस्कोप में कहां बैठा हुआ है, किस चीज का कारक है। अगर ये सैटर्न इनकी हेल्थ का कारक है तो ये अच्छा करने के लिए बाध्य है, इनकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा। हेल्थ वाइज कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये हेल्थ के हाउस में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी इनके लिए खराब है। अगर मर्क्यूरी 7th हाउस में बैठ जाए मैरिज के भाव में, तो मर्क्यूरी खराब करने के लिए बाध्य है, क्योंकि मर्क्यूरी ये चीटिंग वाले कर्म का रिजल्ट देगा, तो मैरिज लाइफ को खराब कर देगा। जुपिटर अगर बच्चों का कारक बन के इनके हॉरोस्कोप में 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो शुरुआत में कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एट दी एंड एक बहुत ही डिवाइन चाइल्ड को बर्थ देंगी, क्योंकि जुपिटर दिख खराब रहा है लेकिन उस पर एक शुभ प्रभाव भी है पीछे से। केतु इनके हॉरोस्कोप में खराब करने के लिए बाध्य है। अगर केतु 12th हाउस में जाके बैठ जाएगा तो सांसारिक सुख तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है अगर 12वें में बैठ जाए। तो आपको समझ में आया कि इनकी जिंदगी चलेगी कैसे।
इस भूलोक में, इस जन्म में इनकी जिंदगी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। और यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, मर्क्यूरी में। देखिए मर्क्यूरी प्रॉब्लमेटिक है, केतु प्रॉब्लमेटिक है, और बाकी सब ठीक है। तो जब मर्क्यूरी इनकी मैरिड लाइफ को खराब करेगा, तो मर्क्यूरी इनको क्या बता रहा है, कि मर्क्यूरी बता रहा है देखो तुमने मेरे कारक से रिलेटेड एक बुरा कर्म करा था, एक पाप करा था, उसको ठीक करो, उसकी रेमेडी करो, उस पाप को ठीक करो, उसका प्रायश्चित करो, तो ये वैवाहिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब तक ये वैवाहिक प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में आएगी नहीं, इनका ध्यान यहां पे नहीं जाएगा। जैसे आपके पेट में अगर दर्द होगा, तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे ना दिखाने के लिए, तभी तो डॉक्टर बताएगा कि इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन को मारने की दवाई देगा। जब तक पेट में दर्द ही नहीं होगा, तब तक इन्फेक्शन का पता कैसे चलेगा, तब तक आपका ध्यान वहां कैसे जाएगा। तो आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है। वो प्लैनेट, वो देवता आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है कि तुमने पास्ट में ये करा है, इसको ठीक करो। केतु केतु यहां पे बोल रहा है कि तुमने पास्ट में एक डॉग को मारा है, मेरे कारक के साथ तुमने पाप करा है, इसको तुमको इस जिंदगी में ठीक करना है, तभी तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। कर्म आपको यहाँ पे करना है, और यही जो कर्म है ना, इसे हम कहते हैं रेमेडी। ये इंग्लिश वर्ड है, बहुत ही मिसलीडिंग वर्ड है, रेमेडी यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि लोगों को समझ में आता है इसलिए इस शब्द का यूज हम करते हैं। हिंदी में जो इसका, संस्कृत में जो इसका शब्द है वो है परिहार। परिहार, परिहार शब्द है यहाँ, परिहार। आई जस्ट, मुझे मिनट का समय दीजिए, आई थिंक गेट पर कोई है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ जी। तो देखिए, अगर इसी तरह से अगर आपने इस कर्मा थ्योरी को समझ लिया, तो डेफिनेटली आप अपनी और अपने क्लाइंट की जिंदगी में बहुत बड़ा रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। ये कर्मा थ्योरी, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, ठीक है, इन तीन कर्मों को आप ठीक कर सकते हो। और शायद भगवान मृत्यु लोक पर इसलिए भेजता है कि आप अपने संचित में जो खराब चीजें, डेट्स पड़ा हुआ है, नेगेटिव पड़ा हुआ है, उसको ठीक करें। कह सकते हैं। यस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी और केतु है ना। अब मर्क्यूरी और केतु से रिलेटेड पॉजिटिव कर्म करना है, क्योंकि इस कर्म को हम काट नहीं सकते, ये कर्म तो हो गया, लेकिन इसके पैरेलली एक पॉजिटिव कर्मा हम मर्क्यूरी और केतु से रिलेटेड खड़ा कर सकते हैं। तो होगा क्या, इनको नेगेटिव कर्म का भी प्रभाव मिलेगा, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव कर्म का भी प्रभाव मिलेगा, इनकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मर्क्यूरी को हमने आइडेंटिफाई किया कि मर्क्यूरी जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। अब मर्क्यूरी का कारक कौन होता है, मर्क्यूरी की एक रेमेडी जो है, जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है और ऋषियों के द्वारा दी गई है, वो है भगवान विष्णु की उपासना। दूसरी रेमेडी है कन्या भोजन, ये शुक्र की भी रेमेडी है। अब मान लीजिए कि इन्होंने मर्क्यूरी को खराब करा, चीट करके, बिजनेस में चीट करके, है ना, मर्क्यूरी को खराब किया करा। बिजनेस जो है वो मर्क्यूरी के अंडर आता है। जो छोटी छोटी सी कन्याएं होती है ना, वो भी शुक्र और बुध दोनों के अंदर आती हैं। तो अगर ये कन्या भोजन करके, उन कन्याओं की पूजा करके, उनको भोजन करा के, उनको दक्षिणा देके, उनको श्रृंगार का सामान देकर उन कन्याओं का आशीर्वाद ले लेती हैं, तो वो आशीर्वाद बुध का आशीर्वाद माना जाता है, और साथ साथ शुक्र का आशीर्वाद। तो एक तरह तो बुध इनसे नाराज है, तो वो नाराज होने का फल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अब बुध जो है वो इनसे प्रसन्न हो गया, तो वो ये प्रसन्न होने का भी फल मिलेगा। तो जहां पे एक नेगेटिव कर्मा था मर्क्यूरी से रिलेटेड, वहां पे एक पॉजिटिव कर्मा हो गया। समझ रहे हैं आप, ये रेमेडी
वाकई में है क्या। केतु 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 से रिलेटेड इन्होंने गलत काम करा था, केतु की ब्लेसिंग नहीं है हॉरोस्कोप में। तो अब केतु की ब्लेसिंग चाहिए उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और उस कर्म को सुधारने के लिए। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक डॉग को मार दिया था। तो अब इन्होंने क्या करा, रेगुलरली डॉग को फीड करना चालू कर दिया। जो सड़क पे कुत्ते घूम रहे होते हैं उनको खाना खिलाना चाहिए। ये केतु का पॉजिटिव कर्म है। किसी ऋषि की समाधि पे जाना चालू कर दिया, ये भी केतु के अंदर आता है, आते हैं। ये केतु से रिलेटेड पॉजिटिव कर्मा होगी। तो जहां पे एक नेगेटिव कर्मा खड़ा हुआ था, वहां पे साथ साथ अब हमने केतु की ब्लेसिंग के लिए पॉजिटिव कर्मा को साथ में पैरेलली खड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा सोचिए, ये वैदिक रेमेडी है। क्या 10 रुपए की लौंग और दालचीनी को जलाकर, जो मेरा आपसे पहला प्रश्न था, 10 रुपए की लौंग और दालचीनी को जलाकर आप इन प्लैनेट्स के नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकते हो? सभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं ताकि एक रिस्पॉन्स हमें भी पता लगे। नहीं कर सकते। कैसे करोगे, इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। सेकेंडली, अगर ये कन्या भोज करती हैं, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत फास्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये यहां आ जाती है ना, जैसे मर्क्यूरी के लिए, मर्क्यूरी के जो अधिपत्य देवता हैं, जिनका मर्क्यूरी पे पूरा कंट्रोल है, वो है भगवान विष्णु। तो अगर ये भगवान विष्णु के सामने जाके पूर्ण समर्पण कर दे कि आप ही हो जो हो, मैं तो वाकई में कुछ नहीं हूं और ये सच्चाई भी है, ये सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लेना चालू करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो है वो आप ही हैं, जो कि सच्चाई भी है। जिस देवता ने पूरी सृष्टि को क्रिएट करा, अगर आप उनकी शरण में चले जाएंगे तो जो ये मर्क्यूरी का नेगेटिव कर्मा था ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इससे खत्म नहीं होगा कन्या भोज से। कन्या भोज से क्या है, साथ साथ एक पॉजिटिव कर्मा क्रिएट हो रहा है जो आपको अलग रिजल्ट दे रहा है। तो नेगेटिव का भी रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव का भी रिजल्ट मिल रहा है बुध से। नेगेटिव का रिजल्ट क्या मिल रहा है, इनका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। ये पॉजिटिव कर्मा थोड़ा सा वहां पे वैवाहिक जीवन अच्छा कर देगा अगर बुध 7th हाउस का लॉर्ड है। लेकिन ये जो है ना, ये इसको खत्म कर देगा, खत्म, फिनिश, नाउ ओनली पॉजिटिव। और इस लोक में नहीं, इस जन्म में नहीं, आने वाले हर जन्म, वैसे जन्म होएगा ही नहीं, ये ऊंचे लोक में चली जाएंगी अगर ये इनका नाम ले रही है। इनका जन्म वापस भूलोक में नहीं होगा कष्ट भोगने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि मैं बस हाथ जोड़ के बैठ जाऊं और नाम लूं। नहीं नहीं, भक्ति को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। वो डिवोशन आपके अंदर होना चाहिए, वो समर्पण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और वो समर्पण की भावना आपके अंदर कब तक नहीं होगी, जब तक टेम्पररी बेसिस पे आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप हमेशा कंप्लेंट करते रहोगे, और भगवान मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं। तो भक्ति डेवलप कैसे होगी? तो भक्ति को डेवलप करने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप और मैं, हम सब लोग माया के प्रभाव में। तो वो जो कुछ अच्छा, ताकि हम हमारी प्रॉब्लम से थोड़ा सा रिलीफ पाए और हम समझे कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हमारी थी वो वाकई में थी नहीं कुछ, उसके लिए ये रेमेडीज यहाँ पे जो आती है, ये करना बहुत जरूरी है। एंड गोल हमारा भक्ति ही है। और ये रेमेडीज कर करके एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि नहीं करना, मुझे जो मिलना था वो मिल गया, अब तो मैं इन्हीं की शरण में जाऊंगा, बस बस उसी की शुरुआत है। जैसे आपके घर में अगर आपकी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही, और उस समय मैं आपको बोलूं कि आप पूर्ण भक्ति में लीन हो जाइए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप नहीं कर पाओगे। आपकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, तभी तो भक्ति में जा पाओ। वहां पे
ज्योतिष में ये रेमेडीज दी जाती है कि आपकी प्रॉब्लम। ऋषियों का सिर्फ एक मोटिव था कि आपका जन्म भूलोक में हुआ है, आप भूलोक में अपने पाप और पुण्य की वजह से आए हो, ठीक है, आपने पाप करे हैं, उनका परिणाम आपको मिल रहा है, उन चीजों को सॉल्व करो और मोक्ष की तरफ जाओ, बस। यही ऋषियों का मोटिव था, जिन्होंने ये वैदिक रेमेडीज हमें दी है कि इसको खत्म करो यार, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, ये उपाय खत्म करो और हरि नाम की तरफ जाओ। तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, बैठ नहीं पा रहे हो, ये उपाय खत्म करो, लिवर से ध्यान हटाओ अपना और हरि नाम की तरफ जाओ। जब फंसे रहो, बहुत सारे संत ऐसे होते हैं जो बीमार ही हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तब भी भक्ति में है, बीमार होते हुए भी, लेकिन हमारा उतना लेवल नहीं है। तो हमें इन रेमेडीज की, इन उपाय की, इन अनुष्ठान की आवश्यकता है, और इनको करने से हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स तो खत्म हो रही हैं, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, लेकिन हमारे कर्म भी सुधर रहे हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड हमने पूर्व जन्म में बुरा कर्म करा। क्लियर है सभी को? तो ये कॉन्सेप्ट है ना। एक बार वो वीडियो आप लोग और देख लेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। नाउ कमिंग टू दी कोर्स टॉपिक, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी वैदिक रेमेडीज डिस्कस करने वाले हैं एक लेवल पे, जिस लेवल पे आप लोग समझ पाए और जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। रेमेडीज देने में और रेमेडीज करवाने में देयर इज एन एलिजिबिलिटी। गलत रेमेडी अगर आप कराएंगे ना, तो आपके क्लाइंट के ऊपर भी दुष्प्रभाव होगा आपके, बिकॉज ये कर्मा है, गलत कर्म करवा दिया, देयर विल बी बैकफायर। तो केयरफुली इस कोर्स को मैंने ऐसे डिजाइन करा है कि इस कोर्स से रिलेटेड अगर आप, जो आपको इस कोर्स में बताया जाएगा, अगर आप वो चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं या अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, बैकफायर होने के चांसेस बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। आप कर सकते हैं और आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा प्लेनेट खराब है, क्या कर्मा था, उसको किस प्रकार से इस बार रेक्टिफाई करना है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और वही एक टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कर्मा और फ्री विल। कि कर्मा फिक्स्ड कैसे होता है और फ्री विल आपको कितनी दी हुई है। जैसा भी हमने डिस्कस करा कि प्रारब्ध लेकर आप आते हैं इस दुनिया में, तो ये प्रारब्ध एक परसेंटेज में आपको मिलता है। जैसा आपके हॉरोस्कोप में हो सकता है 70% प्रारब्ध है, किसी के हॉरोस्कोप में 60% हो सकता है, किसी के हॉरोस्कोप में 90% हो सकता है। तो ये जो 70%, 60%, 90% है, ये क्या बता रहा है हमें कि आप बंधे हुए हैं पास्ट कर्मा से। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 30% चांस है कि आप अपनी विल से कुछ कर पाए, यहाँ पे आपके पास 40% चांस है कि आप अपनी विल से कुछ कर पाए, और यहाँ पे सिर्फ 10% चांस है कि आप अपनी विल से कुछ कर पाए। तो रेमेडी देने के लिए तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि जिस एरिया से आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैरिज में आपको प्रॉब्लम है, तो मैरिज में आप प्रारब्ध कितना लेकर आए हो और कितना स्कोप हमारे पास है कि हम कुछ कर पाए अपनी विल से। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा, हम रेमेडी में आगे कैसे बढ़ेंगे। भाई अगर कोई 100% प्रारब्ध से बंधा हुआ आया है, कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर सिर्फ यहीं जाना पड़ेगा आपको, टेम्पररी रिलीफ नहीं मिलेगा। सच्चाई है। अगर 10% भी फ्री विल है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम से टेम्पररी बेसिस पे या एक सही फॉर्म में छुटकारा दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये 100%, अगर आप मान लीजिए आपके 7th हाउस में 100% प्रारब्ध है, तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं है ना कुछ करने का, आप पूर्णता ही बंधे हुए आए हो। तो ये नॉलेज होना जरूरी है, तभी रेमेडी आगे फॉर्मुलेट होगी। ओके, तो ये कैसे होता है ये मैं अब आपको बताऊंगा सूर्य का एग्जाम्पल लेकर। ओके, लेकिन उसके पहले अगर किसी का कोई सवाल है अभी, तो आप पूछ सकते। मैंने आप सभी के साथ भागवत गीता का लिंक शेयर कर दिया है। अभी भी अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं पर्सनली भेज दूंगा।
सर अगर किसी का, हाँ जी, हरि मतलब सारे ही भगवान जो हैं वो हरि की उपाधि में ही आते हैं। सर किसी का क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आप एक बार म्यूट अपने एंड से कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली शीट ओपन कर रहा हूँ जिसपे मुझे समझाना है। अच्छा, प्रांजित बोलिए। हेलो सर, मेरा नाम पारिजात है। जी और मेरा क्वेश्चन था सर से कि सर ने बोला कि जो हरि नाम है वो ना पाप में आएगा ना पुण्य में आएगा, तो वो किस में आएगा? ठीक। हरि नाम ना पाप में आता है ना पुण्य में आता है, वो सत्य में आता है। दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। और सत्य को अगर आपने पहचान लिया तो आप पाप पुण्य के चक्र से मुक्त हो जाते हो, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। भगवत गीता पढ़ेंगी तो समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है इसको समझना। नीलम जी। हाँ जी। नीलम जी। हाँ सर, जय माता दी सर। जय माता दी। सर जैसे अभी आपने बोला कि हम श्री हरि की पूजा करें, तो इसमें हम भगवान राम को भी दे सकते हैं, भगवान जो भी उनके अवतार बिल्कुल हुए। बिल्कुल। नहीं, हरि 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 और हर दो शब्द हैं, दैट कंप्राइजेज एवरीथिंग। हाँ, मतलब पर्टिकुलर भगवान विष्णु नहीं है हाँ जी। उसमें, मतलब जितने उनके अवतार हुए हैं उनको ले सकते हैं। आप भगवान विष्णु को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, मतलब जी जी नॉलेज के लिए। भी कृष्णा, भगवान कृष्ण जी हो गए, भगवान राम हो गए, वरुण जी। अवतार हो गए, ये सारे उन्हीं के स्वरूप है ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक, अभी मैंने थैंक यू। सभी के साथ दोबारा से एक लिंक शेयर किया है भागवत गीता क्लास का। टेलीग्राम का लिंक है ये। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो उसको सेव कर लीजिएगा। टेलीग्राम डाउनलोड करके इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आप में ग्रुप में आ जाएंगे और वहीं पर ही भागवत गीता की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है। तो देखिए, एक पूरी शीट में कोर्स के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, जो रेडी रेफरेंस शीट है। उस शीट की मदद से आप विद इन 5 मिनट्स ये पता लगा लेंगे कि किसी हॉरोस्कोप में कितना फ्री विल है और कितना फिक्स्ड वो प्रारब्ध लेकर आया है। तो वो किस प्रकार से चलता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे सूर्य का। और अगर आप में से कुछ लोग अभी जुड़े हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से है। वहां पर आपको ये आज का वीडियो जरूर मिल जाएगा और वहां पर 500 प्लस वीडियोस हैं इस तरह के। अगर वाकई में नॉलेज आप चाहते हैं, एग्जैक्ट कंटेंट वाइज नॉलेज, तो वहां पर मिल जाएगी आपको। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 सब्जेक्ट आपको जब भी पढ़ने होंगे ना, आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। पूरत शास्त्र, कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन एंड हाई डायमेंशन रेमेडीज। सर ये काल पुरुष की कुंडली से बता रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ, एक बार इसको कंप्लीट कर दूं मैं आपको। ठीक है सर। अभी बताया दें आरती जी, क्या टाइम है, क्या कोर्स है, कब से शुरू हो रहा है? पहले सब्जेक्ट को समझ लीजिए बस।
ये टेबल एक बहुत ही लुप्त किताब में दिया हुआ था, जिसको डिकोड करने में मेरी बहुत मेहनत लगी, पर ये आपको एज इट इज मिल रहा है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लैनेट, प्लैनेट में हमने लिया है सूर्य, फिर यहाँ पे हाउसेस, ठीक है, 1, 10, 11, 4, 7, 9, 2, 5, 12, 3, 6, 8, ये आपके हाउसेस हैं कुंडली में। और यहाँ पे मैंने दो राशि का एग्जाम्पल लिया है, मेष राशि और ऋषभ राशि। ऐसे ही जो टेबल मैं आपको दूंगा ना, उसमें सारे प्लैनेट्स, सारे हाउसेस और उनकी सारी पोजीशंस दी होंगी, सारी राशियों की। यहाँ पे वो बनाना संभव नहीं है, तो इसलिए इतना एग्जाम्पल से हम समझने का इसको प्रयास करते हैं। अगर आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, मेष राशि में, तो सूर्य का जो प्रारब्ध आप लेकर आए हैं, जो सूर्य का फिक्स्ड कर्म आप लेके आए हैं, दैट इज 96%। बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन को रेमेडी करना। बहुत सिद्ध नॉलेज की आवश्यकता है, बहुत सिद्ध प्रयोगों की आवश्यकता है उस स्थिति को संभालने में। तो यहाँ पे आप जो ये नंबर देख रहे हो, ये दिखा रहा है नंबर इज प्रारब्ध, जो आप फिक्स्ड लेकर आए, फिक्स्ड प्रारब्ध। 100 से इसको माइनस करना है, तो 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो आपके पास फ्री विल जो है दैट इज ओनली 4%। सूर्य से रिलेटेड है ना, सूर्य से रिलेटेड। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, एफ्लिक्टेड इन ऋषभ राशि, तो 67% प्रारब्ध आप लेकर आए हो। बाकी हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन है, हम उस स्थिति को अच्छे से रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव तंत्र में जाना पड़ेगा। तंत्र नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इस स्थिति में पॉजिटिव तंत्र मदद कर सकता है। यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उपाय, जो जनरल उपाय हैं, जो वैदिक उपाय हैं, वो काम यहाँ पे करेंगे। 67% फ्री विल ज्यादा है। ऐसे ही अगर सूर्य आपका 4th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस में है और मेष राशि में है, तो फिक्स्ड प्रारब्ध जो आप लेकर आए हो दैट इज 83%। बहुत हाई फिक्स्ड प्रारब्ध है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारे पास चांस है फ्री विल का थोड़ा सा। अगर डेडिकेटली वो क्लाइंट रेमेडी करता है, पूरी निष्ठा के साथ करता है, उसे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे मिलना मुश्किल है, यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे किसी गुरु और किसी संत का आशीर्वाद आपको बचा सकता है। खुद रेमेडी करके आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, ये संभावना बहुत कम है। यहाँ पे तो बहुत अच्छी संभावना है। आप रेगुलरली नहीं, लेकिन समय समय पे भी रेमेडी करेंगे, आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकते। अब यही सूर्य अगर 4, 7, 9 में है और ऋषभ राशि में है, तो देखिए ऑलमोस्ट आधा फिक्स्ड कर्म है, आधी फ्री विल है। बहुत इजीली रेमेडीज काम करेंगे सूर्य से रिलेटेड। ये सूर्य अगर आपके हॉरोस्कोप में 2, 5, 12 में है, ये भाव है ना, हाउसेस 2, 5, 12 और मेष राशि में है, तो 70% फ्री फिक्स्ड कर्मा है। 70% प्रारब्ध से बंधे हुए आए हो आप सूर्य के विषय में। सूर्य ने आपको 70% प्रारब्ध से बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पास चांस है। अगर प्रॉपर उपाय दिए जाएंगे तो 30% की फ्री विल है, वो काम करेंगे। लेकिन यही सेम हाउसेस अगर ऋषभ राशि में आ जाते हैं और सूर्य ऋषभ राशि में इन भावों में है, तो सिर्फ 42% प्रारब्ध है। यानी कि भगवान ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दे दो उस प्रॉब्लम पे, थोड़ी सी रेमेडीज कर लो, आपकी लाइफ आगे प्रॉपर है। अगर सूर्य 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है और 8th हाउस में है मेष राशि में, तो 58% प्रारब्ध है। मतलब जितना फ्री विल है उतना ही प्रारब्ध है। ठीक है, रेमेडीज कम समय में काम करेंगे। और यही अगर ऋषभ राशि में हो जाता है तो सिर्फ 29% प्रारब्ध है। यानी कि कुछ पेंडिंग कर्मा आपका छूट गया है पास्ट लाइफ का, वो पेंडिंग कर्मा आप पूरा कर दीजिए, आपकी जिंदगी आगे बिल्कुल स्मूथ। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा टेबल हमें डिस्कस करना है और इस टेबल को पहले स्टडी करना है
उसके बाद हम रेमेडी फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि हमें कैसी रेमेडी करनी है। समझ रहे हैं आप? वॉइस क्लियर है मेरी सभी को? नम्रता जी कह रहे हैं कट रही है। जी नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर। तो ऐसा हर प्लैनेट का हम डिस्कस करेंगे, और हाउसेज और सारी राशियों का। और जब भी आप किसी को रेमेडी दे रहे हैं तो सबसे पहले देखना है कि फिक्स्ड कर्मा वो क्या लेकर आया है, प्रारब्ध क्या लेकर आया है। ये फिक्स्ड कर्मा है क्या? सूर्य यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत ऐसा कर्मा किया है आपने पास्ट लाइफ में जिसका भुगतान अभी नहीं हो पाया, एंड दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई पुण्य भी किया हो सकता है जिसका रिजल्ट इस लाइफ में मिलेगा फ्रॉम फिक्स्ड कर्मा। वो सूर्य की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या पोजीशन। तो यहाँ पे सूर्य कह रहा है कि आपने कोई बहुत बड़ा कर्म किया है जो कि शायद इस लाइफ में पूरा उसको भुगतान करना संभव नहीं है। ये 2-3 लाइफ्स लगेंगी, 96% प्रारंभ। और यहाँ पे सूर्य कह रहा है कि कुछ छूट गया है पास्ट का, आपने कुछ करा है, उसको आप पूरा कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। या पॉजिटिव वे में अगर आप देखेंगे तो सूर्य अगर पोजीशन में अच्छा है और ये आपको परसेंटेज मिल रहा है, तो सूर्य कह रहा है बस मेरा एक बार आप नाम ले लो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपने पूर्व जन्म में मेरे रिलेटेड कोई अच्छा कर्म किया, उसकी इंटेंसिटी कम थी, इस जन्म में इंटेंसिटी बढ़ा लो, आपको आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये टेबल हमको क्या बता रहा है कि कौन इंसान कितना बंधा हुआ है, और इसको रेफर करके देन वी कैन गो टू अ रेमेडी। तो फर्स्ट सेट ऑफ रेमेडी जो है वो है स्नान, जो हम कोर्स में करने वाले हैं। स्नान को डिस्कस करेंगे। स्नान का मतलब नहाना नहीं होता, ये बात पहले समझ लीजिए। स्नान करने में और नहाने में जमीन आसमान का अंतर है। नहाना होता है शरीर की मैल को दूर करना, स्नान करना होता है अपने पापों को दूर करना। डिफरेंस है। स्नान एक कॉन्शियस एक्टिविटी है, नहाना एक रूटीन एक्टिविटी है। कितनी बार आप सोच के नहाते हो कि हाँ मैं नहाने जा रहा हूँ, रूटीन लगा हुआ है, नहाना है दो। लेकिन स्नान हमेशा कॉन्शियसली होगा। स्नान एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो आपके पापों को धोता है। पाप अगेन 96% अगर ये सूर्य खराब है तो वो पाप लेकर आया है, उसको धोना पड़ेगा ना, कम कैसे होगा ये? तो वहां पे एक सेट ऑफ रेमेडीज आती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्नान रेमेडीज। अब यहाँ सूर्य का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको सूर्य का ही एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपने किसी के हॉरोस्कोप में देखा दैट सूर्य इज एफ्लिक्टेड विद 80% प्रारब्ध और 90% प्रारब्ध, और हम चाहते हैं कि हम उसको स्नान करवाएं, उस व्यक्ति को स्नान बेस्ड हम उसको रेमेडी दें। तो हम कैसे देंगे? ये जो स्नान करा जाएगा, ये स्नान कभी भी आप नहीं कर सकते। या तो मुहूर्त में देखिए, जैसे अभी मुहूर्त की हमारी क्लासेस चल रही है, तो मैंने उसमें बताया सप्तमी एंड संडे इज गुड फॉर सूर्य। शुक्ल पक्ष की सप्तमी विथ संडे, दैट इज गुड फॉर सूर्य। आपको एक ऐसी डेट चूज करनी होगी, या तो नेक्स्ट जो आपका मेजर फेस्टिवल आ रहा है वहां पे ये स्नान करा जाएगा। लेकिन इसमें हम दीपावली को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि दीपावली का इंटेंशन इज डिफरेंट, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि वसंत पंचमी है, वसंत पंचमी इज कमिंग ऑन अ संडे, वेरी गुड डे, ये स्नान आपको करना है। ये स्नान करने का जो मौका है ना, आपको ये साल में 3 से 4 बार मिलेगा, और जब भी वो आपको मौका मिल रहा है यू हैव टू टेक दैट। अब ये स्नान करना कैसे है, विस्तार में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी तीर्थ स्थल में जाके स्नान कर सकते हैं। सूर्य आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है, ओके, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे कोर्स में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से औषधि स्नान करके इस चीज को रेक्टिफाई करा जाए। तो अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम में वो स्नान करके भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कुछ हर्ब्स ऐड करने होंगे अपने नहाने के पानी में टू रेमेडी सूर्य। हर कोई नहीं कर सकता,
आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट माय सूर्य इज एफ्लिक्टेड, या आने वाले गोचर में वो एफ्लिक्ट हो रहा है। वो नेचुरली तो अच्छा है, लेकिन अभी जो गोचर आने वाला है उसमें मेरा सूर्य जो है वो अफ्लिक्ट हो रहा है, देन यू कैन डू इट। और वो मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली देखना कैसे है। तो ज्योतिष का भी 2-3 दिन का पार्ट अच्छा है इस कोर्स के अंदर, जहां पे आपको प्लैनेट्स का आइडेंटिफिकेशन ये बताया जाएगा। तो सूर्य के लिए कौन कौन सी औषधि हम यूज कर सकते हैं, वो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो सूर्य का स्नान मैंने आपको बताया। इमीडिएट फेस्टिवल अगर कोई आ रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी पूर्णिमा आ रही है, दैट पूर्णिमा इज ऑन अ संडे, इट इज अ गुड डे। अगर सप्तमी आ रही है शुक्ल पक्ष की और वो संडे को आ रही है, अगेन इट इज अ गुड डे। या वसंत पंचमी आ रही है, या अक्षय तृतीया आ रही है, इस तरीके के फेस्टिवल आप यूज कर सकते हैं। होली दीपावली को इसमें यूज नहीं करा जाता। तो सूर्य का जो लिस्ट है, ये सारी लिस्ट सारे प्लैनेट्स की मैं आपको दूंगा, आप चिंता मत करिए। यहाँ पे सूर्य का एग्जाम्पल हमने लिया, दैट्स वाई। ओके, तो सूर्य का जो लिस्ट है उसमें आपको सबसे पहले इंक्लूड करना है कार्डमम इलायची, छोटी इलायची, ग्रीन वाली इलायची। साठी करके एक चावल का प्रकार होता है, उसको पानी के अंदर डालना है, नहाने के पानी में, और ये सारे हर्ब्स एक साथ डालने हैं। आपको थोड़ी सी शहद, हनी, प्योर हनी पानी में डालना है। खसखस पानी में डालना है। केसर पानी में डालना है। देवदारू करके एक हर्ब आता है, देवदारू को आपको पानी में डालना है। राउली करके एक हर्ब आता है, राउली को आपको पानी में डालना है। एक राउली मिक्सचर होता है, एक होता है रोली जो रेड कलर का होता है। राउली में क्या करते हैं, चावल भी डाल देते हैं। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल रोली को आप डाल दीजिए, रेड कलर। और तांबे के लोटे से उस पानी से आपको स्नान करना है। जैसे बाल्टी में आपने, अगर तांबे की बाल्टी ला पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर नॉर्मल बाल्टी है तो एक लोटा खरीद लीजिए तांबे का। फिर उस एक बार बाथरूम में ले गए लोटे को तो फिर पूजा में वापस यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस तांबे के लोटे से आपको पानी लेके स्नान करना है कॉन्शियसली। और आपके शरीर पे कोई ना कोई कपड़ा होना चाहिए, पूरा नेकेड होके ये स्नान नहीं करना। कोई ना कोई कपड़ा आपके शरीर पे होना चाहिए, कोई पतला सा कपड़ा, और कॉन्शियसली आपको स्नान करना है इस मिक्सचर से। और फिर इसके बाद जाके आपको सूर्य को अर्घ्य देना है फ्रॉम डिफरेंट लोटा। वो जो बाथरूम में ले गए उसको वहीं बाथरूम में रखना है, कोई दूसरा लोटा आपको एक फ्रेश लेना है और सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। दिस इज अ स्नान रेमेडी फॉर अफ्लिक्टेड सूर्य। तो ये कब हम करेंगे, हम इसको कर सकते हैं इस टेबल के हिसाब से, यू कैन डू इट। इस केस में ये किया जा सकता है, 96% के केस में हम इसे कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ काम करेगा, ये यहाँ काम करेगा, ये यहाँ काम करेगा। 70 ऑल्सो यू कैन डू इट। बाकी बाकी केसेस में भी करा जा सकता है, नो डाउट आपको रिलीफ मिलेगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं, इनके लिए मैंडेट। अब अगर आपका सूर्य अच्छा अच्छा है और आपने ये स्नान कर लिया, तो क्या आपको नेगेटिव प्रभाव मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस कोर्स में मैंने आप लोगों के लेवल से ऐसी
चीजें जो पुराणों में दी हुई हैं वो डिजाइन करी है जिसका आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं आपको मिलेगा। हाँ, आपका सूर्य अच्छा है तो रेगुलरली आप नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया साल में 3-4 बार नहीं कर सकते, 1 बार 2 बार आप करोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, लेकिन रेगुलर नहीं कर। यस, क्लियर है सभी को? ओके, तो इसी तरीके के और टॉपिक्स हैं जो हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। एंड देवदारू इज वेरी इजीली अवेलेबल, और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप समझो ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो कि आपको नहीं पता कि आप किस तरीके का पाप करके आए हो, उसके अगेंस्ट में उसको ठीक करने के लिए थोड़ी मेहनत नहीं करोगे क्या? एक हर्ब ही तो ढूंढना है, अमेजोन पे मंगवा लो, और नहीं मिले तो आप मुझे फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, चलो। राइट, क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, एंड कोर्स की अच्छा ठीक है सर, वो पहले रिक्वेस्ट आ रही है कोर्स की डिटेल्स के लिए। हाँ, कोर्स की डिटेल्स हम बता देते हैं, उसके बाद वी टेक द क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कब 12 बज गए हैं, कैन अंडरस्टैंड। हम पहले वो डिस्कस करें। अब तो हम थोड़ा टाइम देखने लगे हैं, वरना तो पिछले साल जब 2022 में दोनों टाइम नहीं देखा हमने, 3-3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ाया। बेसिक एस्ट्रोलॉजी हो तो ना 4 घंटे एक सेशन चला, हाँ, अगले दिन सारे बच्चों ने गिव अप कर दिया। नहीं, 2-2 दिन के गैप में करो सर, हमसे नहीं हो पाया। देखो सीखने के लिए ना जुनून तो चाहिए, ये ज्योतिष ऐसा नहीं आएगा, वो जुनून ही बनना पड़ेगा। तपस्या है ये, साधना है ये कोई किताब नहीं है किसी को भी आ जाएगी। तो साधना, तपस्या, तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक बार सर सबको अनम्यूट कर दीजिए, पहले कौन से कोर्स को डिस्क्लोज करें? चैट बॉक्स में लिखवा लेते हैं, क्योंकि सारे चैट बॉक्स बोलेंगे में तो समझ नहीं आएगा ना। नहीं, एक वो एनर्जी उससे अच्छा, साउंड से भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा ठीक है सर, एक ठीक बार है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जोर से बोलेंगे, जो जिस कोर्स के बारे में पहले जानना चाहते हैं। सर दोनों बोल दिया ज्यादातर लोगों ने, सर बताइए, अनम्यूट कर दोनों सकते हैं। कोर्स। सर ये एक बात जेमेटिक वाला सर कोर्स, एक बात परिहार बताना वाला चाहती हूँ कोर्स, पिक्चर्स हाई वाला लेवल कोर्स। रेमेडी, हाई लेवल सर रेमेडी। सर हाई आपका डायमेंशन एक रेमेडी। क्लास सर हम लोगों ने रात को 2:30 बजे तक किया था सर। सर आपका एक सर क्लास सारा हम बता लोगों दो। ने रात को 2:30 बजे सर तक हाई आपके सारे डायमेंशन कोर्सेज रेमेडी अच्छे ही का होते बताइए। हैं, तो फर्स्ट और सेकंड का यही नहीं रहता है कि सर आपका कोर्स एक बार हम लोगों ने रात को 2:30 बजे तक किया था सर। सर दोनों का कॉम्बो दे दीजिए सर, कॉम्बो। ठीक आप है, वो तो सारे सब पढ़ाइए। कर लेंगे, बट हाई डायमेंशनल रेमेडी की थोड़ी सी आवाज ज्यादा आई थी, जैसा मुझे लग रहा है। जी सर। ठीक है, पहले जी वही सर। डिस्क्लोज करते हैं। तो सर यहाँ तो ऐसी औषधियां मिलती नहीं है, तो मैं क्या करूंगी करके, फिर बताओ इंडिया जरा। से मंगवा लीजिए मैम, मिल जाएंगी। सर यहाँ कोई क्लाइंट ही नहीं है। आपका आना होता है क्या इंडिया? क्यों, मैं तो, हाँ जी। तो जब अब आए तो एक बार बल्क में ले, वैसे वहां पे मिल जाना चाहिए, वहां पे इतने सारे हर्ब्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से, आई यहाँ थिंक। क्लाइंट ही नहीं है। और अगर नहीं भी मिल सक्षम कह तो रहा है, सक्षम भिजवा देगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं नहीं लेती सर टेंशन। ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, मैं नहीं लेती टेंशन। ठीक, बढ़िया, क्या मैंने तो सब कुछ छोड़ा हुआ है बाबा जी के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत। चलो सक्षम दिखा दो, अनम्यूट कर लो सक्षम। हायर डायमेंशनल रेमेडीज की जो डिटेल है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा 3rd वर्जन है जो कि बिल्कुल नए तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, हायर डायमेंशनल रेमेडीज 3.0। ओवरऑल क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, जस्ट एक आपको ब्रीफ आइडिया लगे तो उसके लिए यहाँ पे ये 9 पॉइंट्स बताए गए हैं। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, मेकिंग प्लैनेट्स एंड रेमेडिंग देम। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आज हमारा जो ग्राफिक डिजाइनर है वो थोड़ा सा सुस्ता गए थे, तो उसको इग्नोर करिएगा। आइडेंटिफाइंग पर्सनल आशीर्वाद मंत्रास। देखिए, जब भी आप कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं ना, आप लोगों ने, आई डोंट थिंक आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण गोत्रावली करके किताब आती है जिसमें हर किसी सरनेम का कौन सा वेद है, कौन सा उपनिषद है, वो बताया गया है।
ऐसे ही हर किसी आपका पर्सनली भी कोई ना कोई वेद होगा, उसमें एक पर्टिकुलर आशीर्वाद मंत्र होगा जो आपके लिए काम करेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और किसी भी पूजा अनुष्ठान के बाद जो भी ब्राह्मण आचार्य आपके घर में वो पूजा अनुष्ठान करवा रहे हैं, उनसे उसी वेद का आशीर्वाद मंत्र आप अपने लिए करवाएंगे। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, क्लाइंट को भी आप दे सकते हैं उनका आइडेंटिफाई करके। साइंस ऑफ रेमेडीज, हाउ रेमेडीज वर्क, इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू असाइन रेमेडीज, जैसे अभी मैंने असाइनमेंट का आपको एक एग्जांपल दिखाया कि कैसे हमने सूर्य को आइडेंटिफाई करके उसके प्रारब्ध के बेसिस पे असाइन करा, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा ये हम डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इच्छा शक्ति, कर्म एंड कार्य शक्ति, ये आपको कोर्स के अंदर समझ में आएगा। पेंडिंग कर्मा आइडेंटिफिकेशन एंड रेमेडीज, दान एंड स्नान रेमेडीज, और उसके बाद पंचांग शुद्धि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस डेट पर पैदा हुए हैं, जिस तिथि पे पैदा हुए हैं, जब तक वो तिथि, वो नक्षत्र, वो वार, वो करण शुद्ध नहीं होगा, ऊपर की कोई रेमेडीज काम नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक बेस नहीं प्रॉपर बनेगा तब तक बिल्डिंग आप खड़ी नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कोर रेमेडियल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कोर्स है ये परसों से चालू होगा। अब तो 17 तारीख आज हो ही गया है, तो कल से मान लीजिए वेडनेसडे से 9 बजे इसका समय रहेगा और करीब 8 से 9 क्लासेस का ये पूरा कोर्स रहेगा। इसमें एक बोनस आपको ये दिया जा रहा है कि जो हमारा हायर डायमेंशनल रेमेडीज 2.0 कोर्स था जो पिछले साल पढ़ाया था, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू 8,999 थी लास्ट ईयर। वो रिकॉर्डिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है इस कोर्स के साथ, क्योंकि उस कोर्स में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए थे उसका बेस होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, राइट। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है आपकी स्क्रीन पे सर। हाँ जी, इसका जो कोर्स हमने पहले रखा था 14,999 प्लस 18% GST रखा था, लेकिन क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में कुछ बोनस, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए आपको, तो अभी ये कोर्स हमारा 11,999 प्लस GST के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। एक पॉइंट और है, इस कोर्स की अभी ये 9 क्लासेस जो है हमारी ये ऑनलाइन चलेंगी, और फाल्गुन मास में शिवरात्रि के पास 3 दिन की इन पर्सन क्लासेस होंगी उज्जैन में, वो ऑप्शनल है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप आइए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती, वो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनके साथ वो डिटेल्स डिस्कस कर दी जाएगी। उसके कुछ नियम है, उज्जैन आने से पहले 2 दिन की हमारी सुबह से शाम तक रेमेडीज के ऊपर क्लास चलेगी, और 1 दिन का उज्जैन दर्शन का टूर रहेगा फाल्गुन मास में शिवरात्रि के पास। उस इवेंट को अटेंड करने के लिए हायर डायमेंशनल 2.0 और 3.0 ये समझना कंपलसरी है। एक टेस्ट होगा छोटा सा इन दोनों कोर्सेज के कॉन्सेप्ट पे, अगर आप उसमें क्लियर होते हैं देन आप उज्जैन आने के लिए एलिजिबल हैं। क्लासेस के लिए 2 दिन की जो क्लासेस होंगी वहां पे हम साधनाएं भी करेंगे बहुत सारी, और अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो 1 दिन के लिए आप आइए दर्शन के लिए, उसमें ऑल आर वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिविजुअल कोर्स हायर डायमेंशन रेमेडीज का जो 3.0 द थर्ड जो वर्जन है हमारा, और इसमें आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो सेकंड वर्जन हमने दिया है वो बिल्कुल अलग है इससे, तो आपको मतलब समझ लीजिए एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स लगभग फ्री मिल रहा है। ओके, और कितने लेस अमाउंट पर, और ये लास्ट टाइम हमने पढ़ाया है इस रेट पर, वही रेट कोट कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हमने जिस रेट पर इस सब्जेक्ट को पढ़ाया था पिछले साल। ओके, आपको बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा अमाउंट और डालकर आपको नई चीज, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, नई हायर डायमेंशन रेमेडीज आपको सीखने को मिल रही है। कह सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है दैट इज कलर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स। ये अभी आपकी स्क्रीन पे कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन की डिटेल्स हैं। सो यहाँ पे हम कलर क्रिस्टल जेमस्टोन्स का यूसेज ज्योतिष, टैरो, रेकी, वास्तु, पामिस्ट्री, चक्र बैलेंसिंग, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई सब में करेंगे। और ये कोर्स आज से चालू हो रहा है 17 अक्टूबर। टाइम इज 8:15 PM। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी,
और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 9999 प्लस 18% GST। ये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। ओरिजिनल प्राइस वाज 11,999, ऑफर में दिस इज 9999 प्लस GST। इसमें बोनस आपको ये दिया जा रहा है कि क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनाते हैं हर प्रॉब्लम के लिए, वो आपको फ्री में दे रहे हैं। ये क्रिस्टल ग्रिड का एक सेपरेट कोर्स था हमारा, अभी वो भी आपको सेपरेट यहाँ पे कोर्स है। अगर आपने क्रिस्टल के इसे सीखा हुआ है तो आप ये ग्रिड बनानी सीख सकते हैं। शायद 4,999 का हमारा कोर्स है स्पेशल, जो क्रिस्टल ग्रिड का कोर्स है। तो इस कोर्स के साथ 9999 के साथ जो हमारा क्रिस्टल ग्रिड का कोर्स है 4,999, वो आपको इस कोर्स के साथ फ्री में पढ़ाया जाएगा। ओके ठीक। नाउ थर्ड कोर्स, तीसरा कोर्स भी है। अब कुछ लोगों ने कॉम्बो की बात की है कि सर हमें दोनों करने हैं तो क्या? हाँ एक मिनट सर, वो थर्ड कोर्स मैं दिखाऊंगा। और जो कंटेंट वाइज हम आपको दे रहे हैं ना, इसके हिसाब से प्राइस पे मत जाना। कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट जो ढूंढते रह जाना, ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। ओके, तीसरा कोर्स है हमारा मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी। डिजीजेस में, बीमारियों में क्रिस्टल्स का यूज कैसे करा जाता है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पॉइंट पर ही पूरा डिस्कशन करेंगे। ये 3 दिन की वर्कशॉप होगी फ्रॉम 16th to 18th नवंबर 8 बजे। और इसका जो मोटो है दैट इज लर्न हाउ टू यूज क्रिस्टल्स टू हेल्प एंड सपोर्ट इन वेरियस मेडिकल इश्यूज। एनर्जी एक्सचेंजेस 4,999 प्लस 18% GST। ये क्रिस्टल वाले कोर्स का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस और मेडिकल एस्पेक्ट पर ही फोकस करा गया है। दिस इज द थर्ड कोर्स। और नेक्स्ट जो है वो सर आपको डिस्क्लोज करेंगे। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो कुछ तो बनता है ना देना आप सभी को। तो आप सभी के सामने एक कॉम्बो हमने रखा है। ये कॉम्बो है क्या? ये नवरात्रि ऑफर है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि क्रिस्टल हम साल में 2 बार कराते हैं, वो भी नवरात्रों में। और हाई डायमेंशन रेमेडीज जो साल में 1 ही बार कराते हैं, और हो सकता है अगले साल 2 साल में 1 बार कराएं। तो जैसा कि आपने बताया, कलर क्रिस्टल एंड जेमस्टोन का जो प्राइस है 11,999 है। इंडिविजुअली अगर आपने करना है तो 9999 प्लस GST के साथ आप इसको कर सकते हैं। हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स 14,999 का था, लेकिन इंडिविजुअली अगर आपने करना है तो 11,999 में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों कोर्स करते हैं, ठीक है, और तीसरा कोर्स है हमारा 4,999 का, जो मेडिकल क्रिस्टल्स जो हम कोर्स करा रहे हैं, तो वो भी 3 दिन का कोर्स रहेगा। इन तीनों कोर्स का जो टोटल प्राइस होता है वो होता है 26,997 प्लस 18% प्लस 18% GST। तो मोटा मोटा 27,000 प्लस GST। ये आपको कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है 17,998 रुपए, 17,998, ओके, प्लस 18% GST। तो आपको ये इतना बड़ा बेनिफिट, लगभग 10,000 का आपको यहाँ पर कॉम्बो लेने से आपको बेनिफिट मिल रहा है। और इस बेनिफिट के साथ साथ आपको जो कलर क्रिस्टल ये हाई डायमेंशन रेमेडीज का जो हम पार्ट 2 आपको दे रहे हैं 8,999 का, लास्ट ईयर हमने पढ़ा है। तो अगर वो भी इसमें से लेस कर दिया जाए तो सोचिए, हम सिर्फ 8,000 रुपए लेकर आपको हाई डायमेंशन 3 पढ़ा रहे हैं, कलर क्रिस्टल जेमस्टोन पढ़ा रहे हैं और मेडिकल क्रिस्टल पढ़ा रहे हैं। तो नट्स हैं, ये नट्स मतलब पीनट्स हैं, आप समझिए। तो आप इनको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। मान लिया आपने कलर क्रिस्टल जेमस्टोन कराना है तो 9999 प्लस GST के साथ आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हायर डायमेंशंस करना है तो 11,999 के साथ, इसके साथ हम आपको 2.0 जो हमारा हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स था
वो आपको फ्री में मिलने वाला है। और अगर आप ये दोनों करते हैं तो आपको ये तो मिलता ही है मेडिकल क्रिस्टल, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको यहाँ पे, तो मात्र 17,998, लगभग 18,000 प्लस जीएसटी के साथ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर इस बार आप चूक गए तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और पता नहीं कि अगले साल वो हाई डायमेंशन हम कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये भी नहीं पता, क्योंकि इस बार हम नए कोर्स के साथ लेकर आए हैं आपके लिए। जिन्होंने पहले कोर्स किया हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंट ये हाई डायमेंशंस है, और अभी तो हमने कुछ भी डिकोड नहीं किया। ठीक है, जब आप हमारा हाई डायमेंशन 2 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा रेमेडीज काम कैसे करती है, मंत्रास काम कैसे करती है, कब आपको स्नान कराना है, कब आपको दान करने हैं। आपको ये नहीं पता कि किस रेमेडी में आपको दान करना है, किस प्रॉब्लम के लिए आपको स्नान करना है, किसके लिए आपको तो सर जेमस्टोन एक पहनना है। क्वेश्चन आ रहा है महाबोनस से रिलेटेड, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, देखिए, ये जो महाबोनस है ना, इसमें आपको 2 कोर्सेज में चॉइस दी जा रही है। एक कोर्स का बैनर अभी हमारे पास नहीं है, और वो कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, जो मेरी एजेंसी आपको करवाएगी। आई रन अ मार्केटिंग एजेंसी स्पेशली फोकस्ड ऑन ऑकल्ट। तो वो एजेंसी में या तो मैं या मैं किसी सीनियर मैनेजर को बोल दूंगा कि वो आपके लिए एक कोर्स कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपना ब्रांड ऑनलाइन स्टैब्लिश कर सकते हैं एज एन ऑकल्ट कंसल्टेंट। 9 days का वो वर्कशॉप होगा, 7 to 9 days, और उसमें वील गिव यू ऑल द सपोर्ट। आपके यूट्यूब चैनल का थंबनेल एंड एवरीथिंग वो हम आपको बना के देंगे, प्लस आपको ये बताएंगे कि 30 days में लीड जनरेशन कैसे करेंगे। तो उसका बैनर नहीं है हमारे पास अभी, तो अभी हमने दिखाया नहीं है, बट आपके पास ये चॉइस है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गेट 1 कोर्स ईदर मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी और सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स वर्थ 4,999 एब्सोल्युटली फ्री। तो आप चूज कर सकते हैं कि मुझे मेडिकल एस्ट्रो लेना है या मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला लेना है। दोनों में से कोई भी एक कोर्स आप इस कॉम्बो के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। हमने तो सिंपल ही कर दिया कि अगर मान लें कोई भी आप 3 कोर्स करते हैं, मतलब 2 कोर्स ऊपर वाले और नीचे वाला कोई एक करते हैं, तो उसमें से भी हमने लेस कर दिया है। अब आप देखेंगे अगर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं तो ये लगभग 20,000 का कोर्स बैठता है ना। हमने उसमें भी माइनस कर दिया आपका, और मेडिकल क्रिस्टल ये फ्री पढ़ा रहे हैं। अब आप इनमें से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया का ऑप्ट कर सकते हैं या मेडिकल क्रिस्टल थेरेपी ये वाला कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 10,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। और हाई डायमेंशन की बात करता हूँ तो आपको 9,000 रुपए का कोर्स वो भी फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको 27,000 के कोर्स में आपको लगभग 18,000 के कोर्स फ्री दिए जा रहे हैं। और ये फिर पता नहीं अगले साल आएगा, और तब हम ये देते हैं फ्री या नहीं देते, डजंट मैटर, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी ऑफर है वो इसी बार के लिए है, आप इसको अवेल कीजिए। कंटेंट वाइज आपको इतना रिच कंटेंट मिलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। ओके, यस अनी जी, आपका सवाल है कि अगर ऑफर के ये दोनों कोर्स आपको करने हैं तो कैसे करें। मतलब आप मेडिकल एस्ट्रो भी करना चाहते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, तो एक तो इसमें से आपको फ्री मिल जाएगा इस ऑफर में, और दूसरे के लिए आपको पे करना होगा अगर आपको दोनों। ओके, चलिए तो क्वेश्चंस ले लेते हैं, हाँ, देन हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे। अगेन गुरुवंदना। यस, किसी जिनका का भी कोई फाइनल क्वेश्चंस है, नाउ फाइनल क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, इसके बाद सेशन को क्लोज। हाँ, और कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा प्लीज। यस, इन कोर्सेज में देयर वोंट बी एनी फ्री क्लास, सॉरी। अभी किसी ने बोला सर कलर क्रिस्टल जेमस्टोन हम कर चुके हैं। किसने? अच्छा, शायद उसका अमर। रेजोल्यूशन तो आपको सर ही दे पाएंगे। हाँ, वो बता देंगे, आप मेरे से बात कर लेना। हमने उन बच्चों के लिए भी कुछ रखा हुआ है कि जिन्होंने पहले किया हुआ, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं बिल्कुल, तो देखिए रिपीट में यह आता है ना, कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो देख लेंगे, बात कर लेना जिसने भी किया। यस, हायर डायमेंशनल इज कंप्लीटली न्यू। अगर आपने 2.0 करा हुआ है तो भी ये पूरा कोर्स नया है। डॉक्टर शिल्पा। हाँ जी, डॉक्टर शिल्पा जी प्लीज अनम्यूट करें।
हाँ सर, ये जो कोर्सेज है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? आपको टाइम शायद ड्यूरेशन मैम, क्रिस्टल्स का जो कोर्स है दैट इज फ्रॉम 8:15 PM ऑनवर्ड्स एंड 7 to 8 क्लासेस रहेंगी क्रिस्टल्स में। एंड हायर डायमेंशनल रेमेडीज का जो कोर्स है दैट इज फ्रॉम 9:15 PM ऑनवर्ड्स, 8 to 9 क्लासेस रहेंगी उसमें। तो सर पहले आप लोग ये जेमस्टोन वाला कंप्लीट कराने के बाद सेकंड वो स्टार्ट करेंगे, थर्ड नहीं, जो जेमस्टोन वाला कोर्स है वो आज से ही चालू हो रहा है 8 बजे। और हायर डायमेंशनल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू दी मुहूर्ता, क्योंकि हायर डायमेंशनल के लिए हमें मुहूर्त देखना होता है, वो कल से चालू हो रहा है फ्रॉम वेडनेसडे 9:15 PM। तो 8 बजे कलर वाला चलेगा और 9 बजे हायर डायमेंशनल रेमेडी चलेगा। दोनों साथ ही साथ हो जाएगा साथ सर, चलेगा, 8 से 9 yes, ये और yes। हाँ जी, और हो जाएगा ना, दोनों साथ साथ हो जाएगा। और मेडिकल वाला सर? मेडिकल वो वाला फिर तो अभी टाइम है, वो दिवाली के नेक्स्ट बाद होगा। नवंबर में, दिवाली के अरे बाद। दिवाली के बाद, अच्छा हाँ ठीक जी, है वो सर। दिवाली के बाद। ओके, सोशल मीडिया वाला दशहरे के बाद हम करेंगे, अच्छा सोशल मीडिया वाला सर, क्योंकि ठीक। उस समय एजेंसी हमारी थोड़ी सी फ्री रहती है, लोगों के पास काम कम रहता है, तो कोई ना कोई मैनेजर आपको पूरी वर्कशॉप करवा देगा। अगर काम रहा तो मैं खुद ही करवा दूंगा, जैसा भी। अच्छा सर, ठीक। अच्छा सर, जो उज्जैन वाला आप लेंगे वो भी पेड रहेगा क्या? यस, उसकी डिटेल्स हम बस उन्हीं के साथ शेयर करेंगे जो ग्रुप में होंगे। अच्छा ठीक, ओके। उसको पब्लिकली शेयर करना संभव नहीं है कि वहां हम क्या करने वाले हैं, और वो अच्छा ठीक, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो नो इश्यूज। सर और मैं वहां पे रहेंगे इन फाल्गुन मास, हमारी पर्सनल रिचुअल्स के लिए। तो उसी के बेसिस पे हम वहां पे क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं और आपको कुछ साधनाएं भी सिखा रहे हैं, वो उद्देश्य है। ठीक तो है, अगर ओके, एक व्यक्ति भी आता है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ रुकिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। नितिन जी, हाँ नितिन जी बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हाँ सर, ये मुझे पूछना था, अभी ये जो रेमेडियल पार्ट है और ये जो कोर्स है उसके लिए फिर एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है क्या, फिर कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिना ज्योतिष के, जैसे हमने अभी आपको डिजाइन किया है ना, हमारा जो कोर्स सारे रहते हैं ना, हम उस तरह से डिजाइन करते हैं कि अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आता तो हमारे कोर्स का 10-15% छोड़कर बाकी 80 to 75% आप कोर्स आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें रेडीमेड दी जा रही हैं। और जैसे कि बताया, हाई डायमेंशन रेमेडीज के लिए आपको पहले 2-3 दिन ज्योतिष थोड़ा पढ़ाया जाएगा साथ साथ में, और तब उसको आपको रेमेडीज बताई जाएंगी कैसे निकालनी है। जैसे अभी हमने बताया कि प्लैनेट सूर्य से लेकर शनि तक है ना, हर राशि में निकालने के लिए आपको कितने % आपको फ्री विल है और कितने % आपके कार्मिक डेट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से काफी सारी चीजें रेडीमेड मिल रही हैं आपको। तो जरूरी नहीं है कि आपको ज्योतिष नहीं आता तो आप ये चीजें नहीं सीख सकते। हाँ, अगर ज्योतिष आता है तो आपके लिए फिर ये तो मतलब ये कोर्स जो है ना, फिर आपको कहते हैं ना, ईश्वर की साक्षात ब्लेसिंग है। अगर आपको ज्योतिष आता है तो फिर आपको तो क्या मिल जाएगा आपको खुद नहीं पता। और अभी नहीं ज्योतिष सीखा ना, कभी तो सीखोगे, तब फिर 10-15% तब आपको यूज आ जाएगा उसको। हाँ जी, मोबिन जी, नितिन जी और कुछ पूछना है? आप अनम्यूट हो गए हो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट हो गया। हाँ सर, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स तो आपसे ही सीखना है, और दूसरी बात तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी फिर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं, उसमें नहीं। आपके लिए जरूरी नहीं है, जो पढ़ा रहा है उसको ज्योतिष आना चाहिए। आपके लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल। नहीं, ये तीनों अभी तो कोर्स क्या जाए सर, हाँ अभी तो आपके साथ प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुआ है, तो अभी एक कोर्स सब हो जाएगी आपके सब हो साथ जाएगा, अभी। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हाँ। एट द लास्ट देखिए, जब आप मार्केट में उतरेंगे तो आपको रेमेडी ही काम आएगी ना। लर्निंग आपको चाहिए ना, सीखना आपको है, हाँ आपके सर। क्लाइंट को तो रेमेडी चाहिए। तो आप कैसे हाँ। क्लाइंट का हेल्प कर पाएंगे? जब तक रेमेडी नहीं आएगी तो कैसे हेल्प कर पाएंगे? बराबर, सीखिए। ओके। हाँ जी, वो भी। सर मैंने ना 2 सवाल पूछने हैं। एक आपने बताया कि ये जब राहु का वो मसला आता है तो आप कुत्तों को खाना खिलाओ, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कोई जानवर के साथ केतु। केतु कुछ गलत किया है, तो हमें कुत्तों को खाना खिलाना पड़ेगा। अब हम मुसलमान हैं तो हम तो पिछले जन्म को नहीं मानते, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने जो इस लाइफ पार्ट में जो हम चल रहे हैं, तो हमें आगे जाके इस चीज की सजा मिलेगी।
फर्ज करें अगर हमने यहाँ पे किसी के साथ अगर कोई हम गलत करते हैं, जो कि सारे करते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं या रिलेटिव में कोई हो जाता है, क्या ये रेमेडी हम उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया या मैजिक के असरात हो, तो क्या तब भी हम कुत्तों को खाना खिला सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए, आपका आप आप जिस सेक्ट से बिलोंग करती हैं, जिस रिलीजन से बिलोंग करती हैं, वहाँ पूर्व जन्म को नहीं माना जाता। वो ठीक है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, नो इश्यूज। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि रेमेडीज आप जब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पूर्व जन्म को ना समझें। अब आपका जन्म किसी एक परिवार में हुआ, ओके, आपका जन्म किसी दूसरे परिवार में भी तो हो सकता था, है ना? किसी भी परिवार में आपका जन्म हो सकता था, तो आपका जन्म उसी परिवार में क्यों हुआ? हाँ, क्यों हुआ? कोई ना कोई इंटेलिजेंस तो ऐसी है जो आपके कर्मों को देखकर ये बता रही है कि इस व्यक्ति का जन्म इस परिवार में होगा, इसको ऐसी लाइफ मिलेगी। अदरवाइज आप प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, वो भी तो एक इंसान ही है। वो भी इंसान ही है। लेकिन आप नहीं बन पाए, वो बन गए, जो भी है। तो क्यों बने? पास्ट लाइफ से रिलेटेड। तो पास्ट लाइफ इज अ रियलिटी, बट आप जैसे जिस सेक्स से बिलोंग करती है वहां नहीं माना जाता, देन ऑल्सो इट इज फाइन। आप मत मानिए, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट आप जो अपने कर्मों को रेक्टिफाई करने का जो प्रोसेस है, क्योंकि आपका जन्म भूलोक में हुआ, मेरा जन्म भूलोक में हुआ, हम सबका जन्म भूलोक में हुआ है, तो हमें कर्मों को तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं उनके निमित्त करिए, वो कोई समस्या नहीं। तो सर हम तो सदके को मानते हैं, हम फिर सदका निकालें, तो वो सदका तो फिर हम आपकी रेमेडी को मिलाते हुए फिर हम कुत्तों को डाल सकते हैं या गरीबों को खाना खिला सकते हैं, जैसे हम अक्सर देखिए, करते हैं। गरीबों को जब खाना हमारे में खिलाना कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम गरीबों को खाना खिलाते हैं। करिए ना मैम, वो एक पुण्य का काम है। इट इज नॉट डायरेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेनेट की रेमेडी नहीं हो रही है वहां पे। दैट इज एन ओवरऑल अ वेरी गुड डीड। अगर आप नॉर्मली भी, आपको केतु की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, तो आपको पुण्य तो मिल रहा है ना उसका। हाँ। जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ना किसी को किसी समस्या से रिलीफ देने की, तो वहां पे हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। भाई केतु की प्रॉब्लम है तो डॉग्स को फीड करना पड़ेगा केतु की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जिसको केतु की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डॉग्स को फीड नहीं कर सकता। कर सकता है वो प्लेनेट उसके लिए और बेनिफिट हो जाएगा। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सही कर सकता है, कर सकता है। किसी एक अच्छा कर जीव को सकता है, पाल रहे हो अच्छा ना, कर सकता है। हाँ हाँ, किसी जीव की हेल्प कर रहे तो हो, वो भी तो किसी भी जीव है ना। जानवर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बस हो गया। हाँ यही चीज कंफ्यूज कर थी। और सर एक बात और मैंने कहनी है, अब मेरा दिल कर रहा है ये कोर्स करने को। अब आपकी फीस है 9,999 रुपए और ये पाकिस्तान में 34,000 रुपया बन रहा है। इसीलिए सर मैं टैरो कार्ड नहीं सीख पाई, क्योंकि वो अभी तकरीबन 40 के करीब चला गया। मैंने आपको भी मैसेज किया, मैंने सर को भी मैसेज किए, और आपने तो शायद वो ढेर सारे मैसेज आते तो आप सुन भी नहीं पाए। तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पे कर दूं, तो क्योंकि मुझे टैरो तो लाजमी सीखना था, और उसी चलो की सीख रीजन लेंगे। से मैं उसमें क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई, आपका ग्रुप नहीं ले सकी टैरो का। और अब इसकी भी फीस मैंने गूगल पे चेक किया, जब चार्जेस को कन्वर्ट करके रहते हैं, वो तकरीबन 35,000 के करीब, 34,000 के करीब बन रहा है। मेरे लिए फिर बहुत कॉस्टली हो जाएगा ये, कोई तो बात नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा आप हेल्प कर दें। आपने कैलकुलेट ही गलत किया। आपने डॉलर में कैलकुलेट करना था तो कम हो जाता, हाँ ये नहीं मैंने नोट किया। है ना। देखिए चीजें वही होती हैं, आपका नजरिया क्या है, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है घट जाती है। आप ये सोचते हैं 9,000 का मतलब है, अरे कितने में, मतलब $120 में, सिर्फ $120 में हम एक तरह से ये सीख रहे हैं कोर्स। आपने सोचा ही गलत। यानी कि अभी मैं डॉलर में चेक करूं कि आपकी फीस कितनी है? हाँ डॉलर में चेक करो ना, फिर आपको लगेगा अरे इतनी छोटी सी फीस है बस। तो डॉलर में आपकी फीस कितनी है? देख लो ना, कन्वर्ट करो। अगर यानी कि कन्वर्ट इंडियन करते हैं तो रुपीस को लगभग डॉलर में चेक करूं? $110 में कोर्स हो जाएगा, मोटा मोटा। तो सर वो पाकिस्तान के तो उतने ही बन जाएंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर ही तो महंगा है। ये जब नवाज शरीफ आएगा तभी डॉलर कुछ कम होगा, जो भी और है नवाज कोई शरीफ बात। आने का नाम ही नहीं ले रहा। कहने का मतलब है कि नजरिया बता रहा हूँ, आप नजरिया हाँ। कैसे अपने आप को खुश कर सकते हैं, है ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम्म तो आपने अगर हम्म पॉजिटिव सोचना था ना, तो बोलते हैं कि यार मैं डॉलर में कन्वर्ट करती हूँ, देखते हो कितनी फीस है, अरे $100 सिर्फ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सोच हम्म सकते हैं कभी कभी हम। सही। चलिए कोई बात नहीं, देख लेना, ओके मुझे सर, थैंक मैसेज यू। कर देना, फिर देखेंगे। ठीक है।
सर मैंने मैसेज किया। मैं देख लूंगा, मैसेज किया आपने, देख लूंगा। ज्योति जी, चलो ज्योति जी, देखिए हर लाइफ के वही है सक्षम, दो पहलू होते हैं कि आप देखते क्या हो, गिलास भरा हुआ है या खाली है। पॉजिटिव लोग कहेंगे गिलास भरा हुआ है, नेगेटिव कहेंगे आधा खाली। और पॉजिटिव होते हैं तो इसको आप दिनार में कन्वर्ट कर लेते हैं। शायद दिनार 400-500 रुपए का एक है, ठीक है। तो ये तो 40-30 रुपए में कोर्स हो जाता। हाँ जी, जय श्री बोलिए। कृष्ण जी, ज्योति जी। सर वो ये पूछ रही थी मैं कि ज्योतिष तो हमने सीखा नहीं है, तो सर इसका भी कोई क्लास लाइए ना, ताकि हम ज्योतिष भी सीख सके आपसे। ज्योतिष मैम हर सर महीने अभी लेकर आपको आते हैं बेसिक हम। बता देंगे इसी कोर्स में। जी, और अभी ताकि मतलब जितनी कॉन्फिडेंस यहाँ आए। पर देखिए इस कोर्स में जितनी ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाने वाले। हमने कोर्स इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आप रॉ फॉर्म में भी आते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी आप ये दोनों कोर्सेज सीखकर या तीनों कोर्सेज सीखकर जाएंगे हमारे यहाँ से। चाहे वो मेडिकल क्रिस्टल है, चाहे वो हाई डायमेंशन रेमेडीज है, चाहे वो आपका कलर क्रिस्टल जेमस्टोन है, तब भी सीख के जाएंगे। और सर ये फीस एक बार में ही पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं? आप जैसे करना चाहें वैसे कर देना बस। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। गुरविंदर जी, और आप मैम अभी हमारा BNN लॉन्च होगा आफ्टर दीपावली, भृगुनंदी जी। नाड़ी ज्योतिष, वो ज्वाइन आप करिएगा, आपको ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में। हाँ अभी तो जी। बेसिक आपको पढ़ा ही देंगे, लेकिन अगर और गहराई में जाना है तो दिवाली के बाद आप BNN ज्वाइन करिए। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं सर थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम होती है, जिनके पास होती है हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, जैसे जितना भी हम कर पाते हैं कि चलो भाई पुराने स्टूडेंट है, आधा आधी करके दे देना, जैसे मर्जी कर देना, ठीक है। और इतना तो मैंने देखा है, जिसने नेक नियत से सोच लेना कि हमारे कोर्स करने हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, आप ही लोग बताते हैं, मैं तो जानता नहीं आप किसी को, लेकिन ये पक्का आपकी तरफ से फीडबैक आता है कि सर हमने सोचा था करना है, कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट हुआ, कहाँ से कोई देवदूत बनकर आया, किसने स्पॉन्सर कर दिया, रिश्तेदार से मिल गया, हस्बैंड मान गए जो कभी नहीं माने थे, कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाता। आपको डेडिकेशन तो लाइए, है ना। हाँ जी मैंने सर, कहा ये तो मैं भी मानती हूँ, मेरे मानने साथ भी से हुआ होता है है, ये। है ना, हुआ ना। मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये मुझे आप जैसे बच्चे ही बताते हैं कि सर हमने डरते डरते भाई से मांग लिया, हस्बैंड से मांग ली, कहीं से पेमेंट आ गई, सर पूरे निकले हुए पैसे आ गए, कुछ भी हो गया, है ना। तो सर थोड़ा सा आपने सपोर्ट कर दिया, है ना, थोड़ा टाइम दे दिया हमने, फिर आधी फीस जमा करी, फिर कहीं से जुगाड़ हो गया, हमने कोर्स कर। तो देखिए सब हो जाता है। आप हाथ तो आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप समझिए डिवाइन साइंस पढ़ रहे हो। डिवाइन साइंस मतलब ईश्वर की विद्या पढ़ रहे हो, उसकी बिना मंजूरी के तो नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपने इनरोल करा लिया और आपने जी ले ली कि मुझे पढ़ना है, मांगो ना श्री कृष्णा से, हम कौन कहता है, लड़ो उससे कि मुझे नहीं पता कैसे करोगे, मुझे ये कोर्स करना है, करवाओ। कुछ रास्ते निकलेंगे, और निकलते हैं, मैंने देखा है ना, कितना बच्चे, कई सौ बच्चे बोल चुके हैं बात, निकलते हैं रास्ते। मांगो फिर ईश्वर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है गुरविंदर जी। गुरविंदर। नमस्कार सर, हाँ जी। एक बात पूछनी है। एक्चुअली मैंने अभी पहले कभी कोई एस्ट्रोलॉजी की क्लास अटेंड नहीं की है। मैं अभी आपका सारा ये जो वीडियो आते हैं यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ। जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने काफी लोशो ग्रिड पढ़ा और उसके बारे में सीखा, खुद से करती भी थी और उसकी रेमेडीज वगैरह भी देखी, सारा यूट्यूब देख के सीखा। लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। अभी क्या हुआ, थोड़े टाइम से मैं कुछ पायरेट्स के बारे में देख रही थी। क्या ऐसा भी होता है कि पायरेट्स हमें खुद चुनते हैं? क्योंकि मैंने एक दो बार ऑनलाइन कोई पायरेट मंगवाया तो कुछ इशू हुआ, अपने आप जैसे मेरा पायरेट गायब हो गया। अभी लेटेस्ट मैंने स्पेन का ट्रिप किया तो वहां से मैं एक पायरेट लेके आई जो रो फॉर्म में है, बिल्कुल उसको कोई शेप नहीं, जो नॉर्मल कुछ पॉलिश वगैरह नहीं किया हुआ। तो मैं जब भी उसको अपने पर्स में रखती हूँ मुझे लगता है जैसे वो पावर, उसको देखती हूँ तो अपने आप मेरी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो होती है अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। तो क्या ऐसा होता है कि पायरेट्स जो होते हैं वो हमें खुद से चूज करते हैं और इसका इफेक्ट होता है? और दूसरा, मुझे अगर अभी स्टार्टिंग से कुछ ज्वाइन करना है तो मैं क्या, कौन सी क्लास ज्वाइन करूँ, कौन सा कोर्स की मुझे स्टार्टिंग से बेसिक से नॉलेज लेनी है? तो तो मेरा थोड़ा सा वो कट गया था वॉइस उनका, बीच का मेरे को क्वेश्चन समझ में वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये पायरेट रखती हैं, तो इनको पता नहीं किसने ऐसा बताया कि पायराइट जो गोल्ड पायरेट है, तो वो इनको ऐसा मिथ है कि क्रिस्टल्स हमें चूज करते हैं, हम क्रिस्टल को चूज नहीं करते, है ना। कोई भी क्रिस्टल हो सकता है वो, इनको पायरेट
से ऐसा फील आता है। और ये कहते हैं जब भी मैं पायरेट रखती हूँ तो मेरा फाइनेंशियल ठीक हो जाता है, मुझे ऐसा एहसास होता है कि यस मेरा फाइनेंशियल ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या था मैम आपका? सर यही कि मैंने अगर मैं बेसिक स्टार्टिंग से हाँ, कुछ करना ये चाह रही है कि अब ये आपसे पहले कोई ज्योतिष नहीं पढ़ा, तो ये कहाँ से ये शुरुआत कर सकती हैं अपने कोर्स को? इसके बारे में नॉलेज मैं So कहाँ से first, आपका जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग पायराइट, हाँ ये 80% ये बात ठीक है। क्यों? हर जो आपका क्रिस्टल है दैट इज रिलेटेड टू कलर, और वो कलर आपके सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड होता है। तो अगर आप किसी क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप इसे ऐसे समझो, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, तो जो मिठाई की दुकान है वो आपको अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि वहां पे आपकी वो क्रेविंग खत्म हो रही है। वो क्रेविंग आपको क्यों हुई? क्योंकि आपके शरीर में हो सकता है शुगर की उस समय कमी हो गई हो, या आपके वो टेस्ट बड्स एक्टिव हो गए हो जो शुगर डिमांड कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट कलर्स के साथ भी। अगर आप पायराइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, दैट मीन्स कि जो गोल्डन ऑरा है, जो स्पार्कलिंग गोल्डन कलर है, वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है, और आप चाह रहे हो कि वो पूर्ण हो, वो पूर्ण हो। आपको उसकी कमी महसूस हो रही है। सेम वे में जैसे जब हम भूखे होते हैं तो हमें खाने की लालसा होती है कि हमें खाना मिले। तो ये चीज होती है कि एक क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट 20% आप गलत कहाँ हुए, वो क्रिस्टल चूज नहीं कर रहा है। चूज तो तब भी आप ही कर रहे हो, बट दैट इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। ऑटोमेटिकली आप उस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो बिकॉज यू आर डेफिशिएंट इन दैट एनर्जी। तो हमेशा क्रिस्टल जब हम चूज करेंगे तो हम क्लाइंट से भी ये चीज पूछते हैं, आपको कौन सा कलर पसंद है? वो यही है। अगर मेरे पास व्हाइट कलर पर्याप्त है तो मैं व्हाइट की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। इट विल बी माई फेवरेट कलर, बट वो मेरा अट्रैक्ट करने वाला कलर नहीं होगा जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। फेवरेट कलर में और एक कलर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो गोल्डन, आई डोंट थिंक कि गोल्डन इज योर फेवरेट कलर। No, not at all. Which is your favorite color? Black. Black is your favorite color, but you are getting attracted towards golden. That means golden is deficient in you. So you should keep pirate, no issues. But now अब उसके साथ 2 stone और ऐड कर दिएगा so that the trine gets completed. सीधी बात है, जो जीवन में एक डेफिशिएंसी होती है ना, उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो सर मुझे अभी अगर स्टार्टिंग से करना है तो मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन, जिसमें कि मैं आगे आप यू कैन ज्वाइन बेसिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो 1 महीने बाद चालू होगा, तब तक ये हायर डायमेंशनल रेमेडी रहेगा नहीं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अभी करेंटली हमारा मुहूर्त का कोर्स चल रहा है, 3 क्लासेस उसमें हुई हैं, एंड दैट इज अ टोटली बेसिक लेवल से वो मुहूर्त का कोर्स है। मुहूर्त इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसके लिए आपको ज्योतिष की नॉलेज जरूरी नहीं है। सो आप मुहूर्त का कोर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए, एंड साथ साथ आप ये हायर डायमेंशनल और क्रिस्टल्स कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी BNN या बेसिक एस्ट्रोलॉजी आएगा आप वो भी ज्वाइन करिए। तो अभी करेंटली मैं आपको यही, क्योंकि ये कोर्स क्या है, ये अभी अगर ऑफर चला गया तो हायर डायमेंशनल नेक्स्ट ईयर आए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आए, किस प्राइस पे है वो हम कह नहीं सकते। एंड यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। उसके साथ आप मुहूर्त में अभी एनरोल कर सकती हैं। मतलब सर कोई फ्रेशर भी इसको ज्वाइन कर सकता है और समझ सकता है उस चीज को, उसमें कुछ ऐसा बिल्कुल करनी, बस रूल भी नहीं है कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली। सर क्या इन कोर्स के थ्रू हम किसी को हील भी कर सकते हैं? ऐसे जैसे अभी लेटेस्ट मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, अभी उनको 1 ईयर हुआ है, तो मदर बिल्कुल अकेली, और वो इतने दुख को, इतना जितना भी आप समझा लो, मैंने नरेश सर को मैसेज भी किया था, मे भी उन्होंने रीड कि वो 24 घंटे दुख के अंदर होती है, कि अब होना चाहिए था, उनको होना चाहिए। हमें उनकी सोल इतनी प्योर थी कि हमें आसपास फील होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कोई ऐसा रास्ता कि मैं किसी ऐसे इंसान के पास उनको ले जाऊं जो उनको हील कर सके, उनके अंदर से वो दुख को निकाल सके, उनका अकेलापन खत्म कर सके। इतनी गुरबानी पड़ती तो इसी रास्ते पे है, उनको समझिए, यहाँ पे हीलिंग कैन नॉट वर्क जब तक की नॉलेज नहीं है। ओके। आपको कोई हील नहीं कर सकता जब तक आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसकी उसकी रूट कॉज आपको नहीं पता। आपकी मदर को ये समझाना होगा कि व्हाट इज मृत्यु। ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा भगवत गीता वाली क्लास में। इफ शी विल अटेंड दैट क्लास 2 से 3 क्लासेस बैठ जाएंगी ना उसमें, इवन अगर नवरात्रि वाली क्लासेस में वो कल बैठ जाएंगी, शी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डेथ।
और उस नॉलेज से शी विल कम आउट ऑफ इट। आपको हीलिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है, जस्ट डेथ को समझना उनको उस पेन से बाहर निकाल देगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उनको क्रिस्टल्स के द्वारा जो आप हील बोल रही हैं, वी कैन डू दैट, बट दैट विल बी वेरी वेरी टेम्पररी। जब तक ये नॉलेज उनको नहीं मिलेगी ना मृत्यु है क्या, जब हम इसको उसके साथ कंबाइन कर देंगे, देन द रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। ओके सर। मैं अगर आपको आज सिखा दूंगा ना कि व्हाट इज डेथ, अगर मैं वो रहस्य आपके सामने खोल दूंगा, तो आपको मृत्यु से कभी भय लगेगा ही नहीं। जी। कोई है यहाँ पे भगवत गीता वाली क्लास से? somebody, कोई हैंड रेस कर किया है उसको? मे बी कल जो मॉर्निंग से स्टार्ट है 8 o'clock आई थिंक। यस डेफिनेटली अपनी हाँ मदर जी, को भी बिठाइए। आपको मैंने भेज दिया लिंक, ठीक है, उस पर ज्वाइन कर लेना उस ग्रुप को, वहीं पर आपको सुबह का लिंक मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, थैंक यू। चलो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन किसका है सर? मेरे को दिख नहीं रहा है। इजाज अहमद जी, अनम्यूट करिए एक मिनट। हाँ जी। हाय सक्षम सर। सर मेरा एक सवाल है, अभी जो आपने वो टेबल बनाया था सन के लिए, उसको थोड़ा सा समझना था मुझे समझ नहीं आ रहा। उसमें जो आपने एक टेबल में एक कॉलम में हाउसेस के नाम लिखे हैं, मतलब हाउसेस के नंबर्स लिखे हैं, उसके आगे आपने मेष और जो वृषभ यानी कि एरीज और टॉरस के लिए जो कहते हैं, जो आपने लिखा है परसेंटेजेस, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो हमने एरीज और टॉरस को असेंडेंट मानना है कि ना उसको राशि मानना है, कि आपकी ये पर्टिकुलर हाउसेस में ये वाली राशि पड़ रही है, राशि मानना है। मिसाल के तौर पर आपने 1, 10 और 11 जो सन के लिए पोजीशन लिखी है, मेष के लिए यानी कि मेष राशि इन तीनों हाउसेस नहीं किसी में भी आ जाए। हाँ, तीनों हाउसेस में कहीं पे भी मेष आ रहा है, देन दैट विल बी द मेष राशि सन हाँ सन इन मेष और वो हाउसेस। हाँ जी, ओके ठीक है सर, बस मैं ये रिलेट नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने कंफर्म। असेंडेंट हो जाएगा तो फिर वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। ओके, लेकिन उसके अलावा भी जहां पे भी सन है, अगर 10th हाउस में सन है इन मेष राशि, देन दैट विल अप्लाई। इसमें सर कुछ ऑस्पिशियस पोजीशंस भी होती है ना, उसलिए क्योंकि एरीज में जो है तो एक्सॉल्टेड पोजीशन होती है सन की। एरीज में डेफिनेटली सन एक्सॉल्ट होता है, बट ज्योतिष में किसी एक डिक्टम पे कंक्लूजन्स पे नहीं आया जाता। एरीज में अगर लग्न में सन बैठा है, इवन दो इट इज एक्सॉल्टेड, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एंगर, और वो एक्सॉल्टेड एक पर्टिकुलर डिग्री में होता है, नॉट इन द एंटायर ज़ोडिएक। तो काफी चीज। अब अगर सन सैटर्न 7 सप्तम में बैठा हुआ है, देन देयर इज अगेन कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं आप? सैटर्न जो एरीज का सन, डेफिनेटली इट इज एक्सॉल्टेड, बट तुला का सैटर्न इज आल्सो एक्सॉल्टेड इफ इट इज सिटिंग इन 7th हाउस। देन हाउ यू विल कम टू अ कंक्लूजन। तो बहुत सारे डिक्टम्स हैं, राइट? अभी उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो आप कभी जो हमारी प्योर ज्योतिष की क्लास होती है उसमें आप आइएगा, सो वील डिस्कस ऑल ऑफ दिस। इसको जरा सर एक रिपीट कर दीजिएगा क्लैरिटी के लिए, मैं अपनी पूछना चाह रहा हूँ। आप परसेंटेजेस आपने रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग में 2 बार सुनेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो फिर आगे कभी पूछ लें। ठीक है, थैंक यू सर, चलिए बहुत अच्छा सेशन। चलो थैंक यू। चलिए लगभग सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, बल्कि तो एक दो रह हैंड गए हैं। शिल्पा जी एंड सुमित जी। सुमित जी ले लो, सुमित जी बोलिए। सर आप मुझे सक्षम सर से BNN का कोर्स करना सर। BNN लाएंगे सक्षम के साथ, हम थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, आफ्टर दिवाली के तुरंत बाद लेकर आएंगे सर। इसकी फीस भी तभी डिस्क्लोज करेंगे। तभी कर देंगे यार। नहीं सर, मेरे को देखिए कोर्स के हिसाब से ना, आप देखिए सुमित जी, वैसे आप हमारे कितने भी कोर्स देख सकते हैं, 50+ कोर्सेज हम कराते हैं। आप अगर कंटेंट वाइज या मार्केट वाइज कंपेयर करेंगे ना हमारे कोर्सेज को, तो आप हमेशा फीस को कम ही पाएंगे, ये पक्का। सर लेकिन आइडिया हो तो आपसे इंस्टॉलमेंट के लिए बात ना करना पड़े ना अभी। देखिए वी आर ब्रिंगिंग BNN फाउंडेशंस, और उसका जो प्राइस होगा इट विल बी लेस देन 1000 रुपीज। हाउ मच सर? लेस देन 1000 रुपीज।
किसका सर? BNN फाउंडेशन का। ठीक सर है? आप सर आप भी MP से हो, मैं भी MP से हूँ सर। ओके। अब MP का डिस्काउंट तो नहीं मांग रहे? नहीं सर, सर इंदौर में है, मैं जबलपुर में हूँ सर मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी सर। शिल्पा जी। हाँ सर, एक चीज पूछना था। आप सरकार बनवा दो MP में, बस फिर आपको डिस्काउंट दे देंगे। सर सरकार तो सर इस बार मुश्किल है बनना सर। और यही तो बात है ना, बनवाओ तो फिर माने ना। सर ओल्ड स्टूडेंट्स को तो कुछ डिस्काउंट्स दे दीजिए सर, हम लोग बहुत सब क्लासेस किए आपसे। नहीं सर, सक्षम सर एक चीज पूछ रही थी कि सर जो आप अब बता रहे थे सूर्य का, तो सर अगर सूर्य का मिथुन राशि का तो आपने नहीं बताया ना, तो वैसे हर राशि का बताएंगे ना? हाँ सारी, अब उतना डिटेल में यहाँ हाँ बताते हाँ, तो 2 घंटे उसी में चले तो जाते। सर मिथुन राशि राशि के अकॉर्डिंग और भाव के अकॉर्डिंग अलग अलग बताएंगे क्या? जैसे नहीं मिथुन नहीं, राशि, इट विल बी सेम। मिथुन जहां मिल जाए आपको वहां पे हाउस देख लीजिए एंड दैट परसेंटेज विल अप्लाई। जैसे मिथुन राशि अगर लगन है, मिथुन लगन है, अगर अगर लगन में ही सूर्य है शनि और बुध के साथ, यस। तो फिर उसका परसेंटेज अलग हो जाएगा। नहीं नहीं, उसका परसेंटेज अलग होगा, लेकिन मिथुन आपको जिस हाउस में मिल रहा है ना, उस हाउस से आपको देख। मिथुन तो फर्स्ट हाउस में ही मिल रहा है। हाँ, तो जो फर्स्ट हाउस का जो परसेंटेज होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट हाउस का, तो अच्छा ठीक। क्योंकि मैं फिर सूर्य का से सभी रिपीट हाउसेज में बताएंगे ना, सभी हाउसेज में और सभी राशियों में बताया जाएगा। अच्छा तो आप ठीक। अपना अपना निकाल सकते हैं सभी, या क्लाइंट का निकाल सकते हैं आप सभी। अच्छा ठीक है। ठीक है, और ये इतना आसान नहीं है, ये जहां से सक्षम निकाल